हम क्या देखते हैं कि हाउ टू रिमूव, ठीक है, हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन इन माइक्रो सेकेंड्स, यानी कि एकदम चंद सेकंड्स के अंदर किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो एकदम मस्त, एकदम चुम्बेश्वरी तरीके से अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले रूल समझ लेंगे, फिर उसके बाद में अपने को पता ही है, मैं रूल समझा देता हूँ और अब मैं सवाल कराता हूँ। सवाल पहले से एंड तक सवाल देखोगे सारे तो निकालना सीख जाओगे एकदम चुम्बेश्वरी तरीके से। तो क्या है रूल्स पहले देख लेते हैं। पहले अपने को वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका सेंट्रल एटम का पता होना चाहिए। क्या होता है? सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। और सेंट्रल एटम क्या होता है अपने को पता ही है। सेंट्रल एटम मेरे पास क्या हो जाता है? लेस नंबर में हो जाता है ना, और जिसका कम ना, जो लेस नंबर में होता है वो मेरे पास क्या होता है? सेंट्रल एटम हो जाता है। ये अपने को पता है। तो हम सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं कि अगर सेंट्रल एटम ये सारे हुआ तो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम हुआ, ठीक है, तो लिथियम तो फर्स्ट ग्रुप का, तो फर्स्ट ग्रुप का एक ही वैलेंस, एक ग्रुप का तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकंड ग्रुप का तो एक दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये मेरे पास फिर आता है बोरॉन। बोरॉन मेरे पास 13 ग्रुप का, तो मैंने बोल दिया था जो भी लिखा रहता है लास्ट का जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माना जाता है। 13 ग्रुप का तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बोरॉन के अंदर। फिर आता है कार्बन। कार्बन 14 ग्रुप का है, तो मैंने बोला लास्ट में जो लिखा रहता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन 15 ग्रुप का, लास्ट में क्या लिखा है? 5, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 16 ग्रुप का, लास्ट में 6 लिखा है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ऑक्सीजन के अंदर। फिर आता है मेरे पास हेलोजन फैमिली, एक्स यानी कि हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन 17 ग्रुप का, ये 17 ग्रुप का है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जेनॉन, जेनॉन 18 ग्रुप का तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होगा, कुछ नहीं करना है, जो भी लास्ट में नंबर लिखा रहता है, ठीक है, ग्रुप का, पहले सब पहचानना है कौन से ग्रुप का ये एलिमेंट है। फिर उसके बाद में जो भी ग्रुप के लास्ट में लिखा रहेगा नंबर, लास्ट जो यूनिट डिजिट्स के अंदर लिखा रहेगा, ठीक है, वो मेरे पास क्या हो जाएगा? उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना अपने को सीख गया है, ठीक है, ये हम तो पहले भी करते आते हैं, ठीक है, ल्यूइस के अंदर भी हम ऐसे ही कर रहे थे। फिर देखना शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितना, कि जो साइड एटम है, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है और साइड एटम कितना शेयर करता है। ये अपने को पता ही है कि जो हाइड्रोजन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और जो मेरे पास 17 ग्रुप होता है हेलोजन वाले भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए शेयर करता है? क्योंकि उसका क्या, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ही है, और एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करने के साथ में उसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और जो फिर मेरे पास 17 ग्रुप वाले मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर करते हैं? क्योंकि 17 ग्रुप के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और एक और इलेक्ट्रॉन लेगा तो 17 ग्रुप वाले का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ये सारे रीजन्स अपन पढ़ के आते हैं, खाली मैं यहाँ पर रिवीजन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ट्रिक्स के अंदर ये सब काम आ रहा है, इसलिए मैं वापस बता दे रहा हूँ। तो हाइड्रोजन एक ही शेयर कर रहा है, क्यों? उसका डिप्लेट कंप्लीट होता है। और जो हेलोजन है 17 ग्रुप का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक शेयर करेगा तो क्यों? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है ना। फिर ऑक्सीजन फैमिली वाले जितने भी 16 ग्रुप वाले 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट कर ले 2 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर नाइट्रोजन फैमिली 15 ग्रुप का है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 वैलेंस तीन क्या हो जाएगा इसके पास? ये क्या करेगा? शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये अपने को समझ गया कि पहले कौन कौन शेयर करता है। तो अपने को क्या याद रखने का कि सबसे पहले देखने की सेंट्रल एटम कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और साइड एटम का अपने को शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अपने को जो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है ध्यान से देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अपना निकलता है सिग्मा प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से अपने को मिल जाता है। सिग्मा प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मिल जाता है। तो लोन पेयर देखो, सिग्मा तो अपने को दिख जाएगा, सिग्मा यानी कि क्या होता है? बॉन्ड पेयर। तो जो पहले बॉन्ड होता है हमेशा सिग्मा होता है, तो बॉन्ड पेयर तो अपने को पता चल जाएगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी अपने को पता चल जाएगा। लेकिन लोन पेयर कैसे पता चलेगा? लोन पेयर कैसे निकालते हैं? तो हम क्या कर लेते हैं, एक सवाल के थ्रू देखते हैं, NH3 सवाल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोल दिया मैंने कि सबसे पहले, ठीक है, अपन ट्रिक्स के थ्रू ही चलेगा। पहला ट्रिक्स क्या बोलता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो सेंट्रल एटम का। तो सेंट्रल एटम कौन होगा? जो लेस नंबर में होगा। लेस नंबर में कौन है मेरे पास? नाइट्रोजन है। आपने को पता है हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता, तो नाइट्रोजन ही होगा। ये 15 ग्रुप का है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देख लो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन देखो साइड का। तो हाइड्रोजन कितना शेयर करता है? एक ही शेयर करता है, ये अपने को पता ही है। एक हाइड्रोजन एक शेयर करता है, 3 हाइड्रोजन 3 शेयर करेगा, तो 3 शेयर, तो -3 में कर दूंगा। तो बचा कितना? 5 - 3 = 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब लोन पेयर निकालना है अपने को। क्या? लोन पेयर निकालना। लोन पेयर क्या होता है? जितना भी इलेक्ट्रॉन बचता है ना, डिवाइडेड बाय 2 कर देने का, क्योंकि पेयर यानी कि जोड़ी, जोड़ी यानी कि 2 में होता है, तो जितना ही बचता है डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे उतना लोन पेयर बचेगा। 2/2 यानी कि 1 लोन पेयर हो जाएगा। तो NH3 का मेरे पास कितना लोन पेयर हो गया? 1 लोन पेयर हो गया। तो लोन पेयर निकालना सीख गया। तो एक और स्ट्रक्चर में बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हो गया SF4, ठीक है, SF3 हो गया, ठीक है। चलो SF2 ले लेते हैं। तो SF2 स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं सेंट्रल एटम कौन होगा। सेंट्रल एटम कौन है? जो लेस नंबर में होगा। लेस नंबर में ये सल्फर है, तो सल्फर सेंट्रल एटम है। कौन से ग्रुप का? सल्फर ओ स्टाइल सेट है, 16 ग्रुप का है। तो मैं बोला जो भी ग्रुप का रहता है उसके लास्ट वाला जो लिखा रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। फ्लोरीन कितना शेयर करता है? फ्लोरीन कौन सा है? 17 ग्रुप का। 17 ग्रुप का खाली 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा, तभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हेलोजन होता है एक ही शेयर करते हैं, तो ये एक शेयर करेगा, तो 2 फ्लोरीन है, तो 2 शेयर करेगा, तो -2 कर दूंगा, तो 6 -
टू कितना मिल जाएगा 4। अब मेरे को जोड़ी में चाहिए, जोड़ी में चाहिए तो डिवाइड बाई 2 को 4/2 मेरे को 2, तो 2 लोन पेयर अपने को देखने को मिल जाते हैं SF2 के अंदर। और बॉन्ड पर कितने, सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो SF2 का 2 बॉन्ड पर और 2 लोन पेयर। तो बॉन्ड पर और लोन पेयर निकालना अपने सीख किया कि नहीं, एकदम चुम्मेश वाली तरीके से माइक्रो सेकंड्स का, कुछ नहीं करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन देख लो, फिर क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 लोन पर मिल जाता है। तो लोन पर निकालने का तरीका क्या है मेरे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरा फॉर्मूला भी बन जाता है लोन पर का, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो, फिर बाद में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन निकालो, दोनों को माइनस करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, फिर इसके बाद में आता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में अपने को सम देखने का कि सिग्मा प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो मैं माइनस करने के बाद में मेरे पास सम 3 आ रहा है। अब 3 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 1.5 आ रहा है, कितना आ रहा है 1.5, यानी कि एक लोन पेयर है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी गिन लेने का अपने को हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर मुझे इन तीनों का सम सिग्मा प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर इन तीनों का सम अपने को 2 मिल रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास कितना हो जाएगा, sp हो जाएगा। 3 मिल रहा है तो sp2 हो जाएगा, 4 मिल रहा है तो sp3 हो जाएगा, 5 मिल रहा है सम तो sp3d हो जाएगा। ठीक है, 2 यानी कि 2 सब सेल, 3 यानी कि 3 सब सेल, 1 s और 2 p, 4 यानी कि 4 सब सेल, 1 s और 3 p, 5 यानी कि 3 सब सेल, 1 s 3 p और 1 d, 6 यानी कि 6 सब सेल, 1 s 3 p और 2 d, 7 यानी कि 7 सब सेल, 1 s 3 p और 3 d अपने को देखने को मिल जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन अपन ने माइक्रो सेकंड्स का निकालना सीख गया कि नहीं, है ना। और भी रूल्स हो जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी से ही हमारे जो एकदम जेई एडवांस लेवल के सवाल होता है ना, इससे बनेगा। ठीक है, बाकी लल्लू पल्लू सवाल इतने तक बन जाएगा 3 रूल से, लेकिन जेई एडवांस आएगा ना बेटा, तो भाई नीट का पेपर इस बार का देखते हुए अपने को जेई एडवांस तक करना है। इनऑर्गेनिक को, ऑर्गेनिक तो मैंने करवा दिया जेई एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो अपने को खाली इनऑर्गेनिक को ही करना है अभी तगड़ा वाला। ठीक है, और फिजिकल तो आसान आता ही है, खाली फार्मूला ही होता है उसके अंदर। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक के थोड़ा सा वो हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ याद रखनी पड़े इनऑर्गेनिक के अंदर, तो वही रिवीजन से होगा। तो देख लेते हैं कि 4th पॉइंट क्या बताए, फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल मेरे को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है किसी सवाल के अंदर, ठीक है, इफ़ द साइड एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और अगर मुझे साइड एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी क्लोज टू द न्यूक्लियस हैविंग द सेम एनर्जी एंड पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, या अगर मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और मेरे पास क्या है, सेंट्रल एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और साइड एटम मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो साइड एटम अगर मेरे पास क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। न्यूक्लियस के अगर ज़्यादा क्लोज हो जाएगा तो उसका एनर्जी सेम हो जाएगा, सेम एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, सेम एनर्जी वाले क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन हमारा बनाते हैं। तो ये वो कहना चाह रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो अपने को गिन लेने का उसको कहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो वही बोला कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसको हाइब्रिडाइजेशन कर अपने को गिन लेने का, कब गिनने का, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम मेरे पास हो जाता है। ठीक है, और अगला क्या बोल रहा है, अगला स्टेटमेंट ये सवाल के थ्रू अपन अच्छे से समझेंगे, है ना। तो अभी ये थेरी समझ लो। फिर अगला क्या बोलता है, डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम, यानी कि अगर सेंटर होने के बाद डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है, देन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यानी कि बनाना बॉन्ड बना लेता है। एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी काउंटेड, और खाली कोई किसके अंदर होता है, ये ClO2 के अंदर मेरे पास हो जाता है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मेरे पास, कि मेरे पास क्या, फॉर एग्जांपल मेरे पास सेंट्रल एटम है और मेरे पास क्या होता है, साइड एटम होता है। कोई भी कंपाउंड ऐसे ही हो जाता है ना, सेंट्रल एटम साइड एटम, और सेंट्रल एटम के पास मेरे पास क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और साइड एटम मेरे पास क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि सेंट्रल एटम है, साइड एटम है, सेंट्रल एटम के पास मेरे पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे पास प्रेजेंट है और साइड एटम मेरे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। साइड एटम अगर मेरे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच पकड़ के रखेगा, इलेक्ट्रॉन को इतना पकड़ के रखेगा कि जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज हो जाएगा, न्यूक्लियस के बहुत क्लोज हो जाएगा, तो उसका एनर्जी जो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी है वो बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या हो जाएगी, स्लाइटली सेम जैसा हो जाएगा। और स्लाइटली सेम वाले ही एनर्जी तो क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं ना, तो वो भी हाइब्रिडाइजेशन, वो वाला इलेक्ट्रॉन भी अपने को हाइब्रिडाइजेशन के अंदर गिन लेना है। तभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ इसलिए उसको गिन लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। क्यों, कब गिनते हैं, जब साइड एटम क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो न्यूक्लियस की तरफ खींच लेगा, न्यूक्लियस की तरफ गिन लेगा तो उसका एनर्जी सेम हो जाएगा बाकी की तरह, और सिमिलर एनर्जी वाले को क्या लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ले लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मेरे पास ये था। फिर अगला क्या होता है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है मेरे पास, ठीक है, सेंट्रल एटम के पास, तो बोल रहा है कि सेंट्रल एटम के पास क्या होगा, डी ऑर्बिटल है, अनपेयर्ड की जगह क्या, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो अगर सेंट्रल एटम के पास मेरा डी ऑर्बिटल है वो क्या कर लेगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है,
सेंट्रल एटम के ऊपर डी 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 ऑर्बिटल है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डी ऑर्बिटल के साथ में अंदर घुसने के बाद में 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन यानी कि बनाना बॉन्ड बना लेगा, केला का बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, केले वाला बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, अगर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है सेंट्रल एटम के। और खाली एक ही एग्जांपल अपने को देखने को मिलता है ClO2 के अंदर, किसके अंदर, ClO2 के अंदर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब सवाल करेंगे ना अच्छे मैं बताऊंगा ये वाला कंसेप्ट कहाँ पर यूज होगा। तो पहले खाली ये कंसेप्ट समझ लो, ठीक है, हाँ ऐसा होता है, ठीक है, समझ गया। मैं सवाल में अप्लाई करूँगा तब अपने को समझेगा अच्छे से, है ना। फिर देख लेते हैं हमारे पास अगला कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन, अपने को देखने को मिलता है जेईई मेन के अंदर 15 बार पूछेगा, कितने बार, 15 बार। नीट के अंदर 0 बार, लेकिन जेईई मेन के अंदर 15 बार। लेकिन ये नीट के अंदर इस साल आ सकता है क्योंकि नीट का पेपर जेईई मेन की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। तो ये जेईई मेन क्या बोलता है, अब तक अपन ने क्या देखा कि जो भी हाइब्रिडाइजेशन अपन निकाल रहे हैं ना, जो भी किसी का भी, वो अपन गैस स्टेट करना निकालते हैं, किसका ना, गैस स्टेट के अंदर। लेकिन अपने को अगर सॉलिड स्टेट करना पूछ लिया गया हाइब्रिडाइजेशन तो मेरे पास कैसा हो जाता है वो अपन देख लेते हैं। तो गैस स्टेट के अंदर तो अपने को निकालने आता है हाइब्रिडाइजेशन, कैसे निकालते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पहला PF5 अगर मैं स्ट्रक्चर ले लूँ तो सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, फॉस्फरस हो जाएगा, तो 15 ग्रुप का, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। और एक फ्लोरीन एक को सर करता है, 5 क्या करेगा, 5 को करेगा, 5 - 5 0, तो 0 मेरे पास लोन पर 0 है। और बॉन्ड पर कितना है, फॉस्फरस कितना, 5 बॉन्ड बना रहा है तो 5 बॉन्ड पर है, तो 0 लोन पर प्लस 5 बॉन्ड पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो 5 मिल रहा है, 5 यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन मेरे पास मिल जाएगा। तो इन सब का मेरे पास क्या हो जाएगा, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन मेरे पास मिल जाएगा। इन सब का जितने भी है सबका sp3 मिल जाएगा। क्यों, ये सारे के सारे एक ही शेयर करेंगे ना, सारे के सारे एक ही फैमिली के, है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और सेंट्रल एटम सबका ना सेम है, सबका हाइब्रिडाइजेशन गैस का वालों का सेम हो जाएगा। लेकिन सॉलिड जो दिया जाता है ना, तब मेरे पास क्या होता है, कहानी बदल जाती है। जब भी सॉलिड दिया रहेगा आँख खोल लेने का, कहानी मेरे पास क्या हो जाती है, बदल जाती है। कहानी क्या होता है मेरे पास, बदल जाता है। तो ओपी पॉइंट्स के अंदर क्या बोलते हैं कि गैस स्टेट के अंदर सबके पास क्या होता है, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, यानी कि सबके पास खाली 5 बॉन्ड बन जाता है 0 लोन पर, तो 5 यानी कि sp3d, ठीक है, एक S 3p और 1d, तो 5 हो गए ना, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो सॉलिड के अंदर क्या होता है, अलग मेरे पास कहानी चल जाती है। सॉलिड के अंदर ना ये ना टूटना चालू कर देते हैं, कि PCl5 सॉलिड हो गया वो टूट जाएगा किसी के अंदर, PbR5 हो गया सॉलिड वो टूट जाएगा किसी के अंदर, Pi5 हो गया वो किसी के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, तो टूट जाएगा। और कैसे टूटते ये हम देख लेते हैं, क्या कैसे टूटते वो भी अपन देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, एक क्लोरीन को कम कर दो पॉजिटिव डाल दो, और एक क्लोरीन को बढ़ा दो नेगेटिव डाल दो, ठीक है। कम किया तो पॉजिटिव और बढ़ा दिया तो नेगेटिव। तो वैसे इलेक्ट्रॉन जैसे ही है कि इलेक्ट्रॉन किसी को मिलता है वो नेगेटिव हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन कोई देता है और घट जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। सेम ही है कि एक ब्रोमीन को हटा दिया पॉजिटिव हो गया, और एक ब्रोमीन बढ़ा दिया तो नेगेटिव हो गया। एक इसको मैंने आयोडीन को घटा दिया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, ध्यान से देखना, एक आयोडीन को मैंने बढ़ा दिया तो नेगेटिव चार्ज हो गया। और इधर चीज़ ध्यान से देखना कि खाली इसी के अंदर PCl4 प्लस और PCl6 माइनस है, बाकी के अंदर जहाँ पर P नहीं है, यहाँ पर खाली Br माइनस ही है और I माइनस है। तो अच्छे से इसको रटना है, कैसे रटना है ध्यान से बता रहा हूँ। तो PF5 जो है वो स्प्लिट नहीं होता। क्यों स्प्लिट नहीं होता, क्योंकि उसका करना होता है सूडो बेरी रोटेशन, ठीक है। जेईई एडवांस का कंसेप्ट है ये कि जो PCl5 जो सॉलिड हो जाता है वो स्प्लिट नहीं होता कभी भी, क्योंकि उसका ना होता है सूडो बेरी रोटेशन। कौन सा रोटेशन, सूडो बेरी रोटेशन। कौन सा, याद रखना है, बस रटने के लिए याद रखना, क्योंकि नीट के ना डायरेक्ट जो भी आएगा बेसिक सवाल ही आएगा, क्योंकि यहाँ इस टॉपिक का चूहा नहीं है तो इस टॉपिक से खाली बेसिक सवाल ही उठाएगा। तो PCl5 जो सॉलिड में जो PF5 जो सॉलिड हो जाता है वो मेरे पास स्प्लिट नहीं होता, क्योंकि उसका ना क्या होता है मेरे पास सूडो बेरी रोटेशन हो जाता है। और PCl5 मेरे पास कैसे स्प्लिट होता है ध्यान से देख लेने का, एक घटा दिया तो पॉजिटिव हो गया और एक बढ़ा दिया तो नेगेटिव। और बाकी के अंदर क्या करना है, एक घटा दिया तो पॉजिटिव, लेकिन फॉस्फोरस नहीं जोड़ने का बाकी के अंदर, ठीक है। फिर उसका अगला वाला भी आयोडीन भी मेरे पास सेम ही है। तो इनका रीजन्स मैं देख लेता हूँ, रीजन समझ लेते हैं अपन। रीजन्स क्या ओपी पॉइंट करना बोल रहे हैं कि गैस के अंदर सबका मेरे पास देख लिया सेम हो जाता है, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। ये PCl5 सॉलिड मेरे पास क्यों नहीं स्प्लिट करता, उसका रीजन क्या है, डू नॉट स्प्लिट ड्यू टू सूडो बेरी रोटेशन, अभी मैंने बता दिया, ठीक है। तो PCl5 का जो जाता है वो क्या होता है, सूडो बेरी रोटेशन, बस नाम अपने को याद रखना है, ठीक है। और PCl6 एग्जिस्ट करता है, बट PbR6 एंड Pi6 नॉट एग्जिस्ट करता है। क्यों, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। तो यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है ना, रीजन अपन समझते हैं। यहाँ पर तो मैंने PCl6 लिख लिया, लेकिन यहाँ पर PbR, ठीक है, तो PbR6 यहाँ पर मैंने क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने PbR6 माइनस क्यों नहीं लिखा, क्यों, कि PbR6 के ऊपर माइनस हो गया, यानी कि बहुत बड़े हो गए, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा। ब्रोमीन पहले से ही बड़ा है, और एक फॉस्फरस छोटे के बाजू में 6 बड़े बड़े ब्रोमीन अगर लटका दो, 6 बड़े बड़े अगर मैं लगा दूंगा, 6 बड़े बड़े, तो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, स्टेरिक रिपल्सन हो जाएगा। इसलिए
PbR6 माइनस की जगह खाली Br माइनस हो जाता है। और सेम टू सेम आयोडीन वाला ही कंसेप्ट कि 6 बड़े बड़े आयोडीन लग जाएंगे, 6 बड़े बड़े आयोडीन की जगह मैं क्या करूँगा, एक ही आयोडीन I माइनस हो जाएगा। तो ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन क्या हो जाता है, PCl5 सॉलिड तो मेरे पास टूट जाता है PCl6 माइनस के अंदर, लेकिन जो PbR5 सॉलिड मेरे पास हो जाता है वो खाली Br माइनस के अंदर ही टूटता है। और PI5 भी मेरे पास स्टेरिक रिपल्सन की वजह से I माइनस के अंदर ही टूटता है। तो ये हमारे पास रीज़न क्या हो जाता है कि PCl6 मेरे पास एग्जिस्ट करता है, लेकिन PbR6 और PI6 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि उनका क्या स्टेरिक रिपल्सन हो जाता है, इसलिए उनके अंदर नहीं टूटता है। तो किसके अंदर टूट जाता है, ये Br माइनस और I माइनस के अंदर। और इनका मैं क्या देख लेता हूँ, अब इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलेगा हम लोग को, इन सब का तो हाइब्रिडाइजेशन अपने को पता है, जो भी गैस है सबका sp3d है। तो लेकिन इनका कैसे पता चलेगा, देखो ये तो टूट रहा नहीं है, ये टूट रहा नहीं है, तो सेम टू सेम इसका क्या हो जाएगा, 5 बॉन्ड पर और 0 लोन पर, 5 बॉन्ड पर 0 लोन पर, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका भी हो जाएगा। ये टूट रहा है, मतलब इन दोनों का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन अपने को निकालना पड़ेगा। तो PCl4 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो जब भी मेरे पास चार्ज एटम होता है तो अपन हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। फॉस्फरस है, ठीक है, फॉस्फरस कौन से ग्रुप का है मेरे पास, 15 ग्रुप का है। 15 ग्रुप का यानी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज यानी कि कम करने का। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था 15 का, लेकिन एक प्लस चार्ज है तो एक कम कर देने का, तो एक कम कर दिया तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लेने का, समझ गया। एक प्लस चार्ज होता तो सेंट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन घटा देने का, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने मान लिया, ठीक है। और मेरे पास कितना बॉन्ड कितना बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी -4, तो 0 लोन पर, और बॉन्ड पर कितना 4 है, 0 लोन पर 4 बॉन्ड पर, यानी कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो ये मेरे पास sp3 हो गया। अब देख लेते हैं PCl6 माइनस, तो वही फॉस्फरस कौन से ग्रुप का, 15 ग्रुप का, 15 ग्रुप का, लेकिन एक माइनस है, तो एक माइनस है तो एक ऐड हो जाएगा, तो 15 5 की जगह 6 हो जाएगा, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा माइनस, और 6 बॉन्ड है तो -6 को 0 लोन पर, और 6 बॉन्ड बना रहा है तो 6 बॉन्ड बना रहा है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। तो PCl5 का अगर कोई पूछे हाइब्रिडाइजेशन, मेरे पास क्या हो जाएगा, sp3 भी हो जाएगा और sp3d2 भी हो जाएगा। 2 हाइब्रिडाइजेशन अपने को देखने को मिल जाता है, क्यों, क्योंकि वो टूट जाता है इसलिए। फिर वही PbR5 माइनस का मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलता है वो अपन पूछ लेगा, ठीक है। तो PbR5 माइनस का मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है वो देख लेते हैं। तो Br माइनस का कोई सच कोई हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं, क्योंकि अकेला है। I माइनस का भी कोई हाइब्रिडाइजेशन होगा कि नहीं, क्योंकि अकेला सेंट्रल एटम जैसे ही है, ठीक है, साइड एटम है ही नहीं, है ना। लेकिन PbR4 प्लस और PI4 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। PbR4 प्लस कैसे निकाल लोगे, तो फॉस्फरस 15 ग्रुप का तो 5 होना चाहिए, लेकिन एक प्लस है तो घट जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 4 - 4 0, ठीक है। तो मैं 0 लोन पर और 4 बॉन्ड पर, तो इसका क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। सेम टू सेम इसका भी क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और बाजू वाले नहीं होगा क्योंकि वो अकेले एटम हो जाता है, इसलिए इनका sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो स्पेशल वाला भी केस अपने को समझ आ चुका है, स्पेशल कंडीशन भी समझ आ चुका है। तो हाइब्रिडाइजेशन माइक्रो सेकंड्स में निकालना समझ गया, अपने को कुछ नहीं करना है। सेंट्रल एटम का अपने को पहचानना कि जो लेस नंबर बनेगा वो मेरा सेंट्रल एटम हो जाएगा, ठीक है। और जो मल्टीपल बना वो भी मेरे पास क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। फिर अपने को सेंट्रल एटम का सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने को लिखना आना चाहिए, ठीक है। जो भी ग्रुप लिखा रहता है उसका पीछे जो भी नंबर यूनिट डिजिट में लिखा रहता है वो मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। फिर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए कौन कितना शेयर करता है। फिर लोन पर कैसे निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, वो अपने को क्या लोन पर निकाल देगा। फिर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, सिग्मा प्लस बॉन्ड पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर, प्लस अपन क्या कर लेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ तो अनपेड इलेक्ट्रॉन को भी जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन अपने को मिल जाएगा। अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर अनपेड इलेक्ट्रॉन का सम 2 आ रहा है तो sp हो जाएगा, 3 आ रहा है तो sp2 हो जाएगा, 4 आ रहा है sp3 हो जाएगा, 5 आ रहा है sp3d हो जाएगा, 6 आएगा तो sp3d2 हो जाएगा, 7 आएगा तो sp3d3 मेरे पास हो जाएगा। ये अपने में समझ गया। फिर अपन ने देख लिया कुछ अच्छे पॉइंट्स भी, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसके पास, अगर सेंटर के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है और उसके और जो साइड एटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो न्यूक्लियस की तरफ खींच लेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस की तरफ खींच लेगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन भी क्या कहाँ माना जाएगा, हमारा हाइब्रिडाइजेशन करना गिना जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका एनर्जी क्या है, सिमिलर हो जाएगा बाकी सारे के जगह। तो क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में कौन गिना जाता है, जिसका सिमिलर साइज एनर्जी शेप हो जाता है उसी को ही गिना जाता है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट ये समझ लिया। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या मैंने देख लिया कि अगर मेरे सेंटर के बाद डी ऑर्बिटल है, ठीक है, सेंटर का मेरे पास डी ऑर्बिटल है, ठीक है, और उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन भी है, तो वो क्या करेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के साथ में बनाना बॉन्ड बना देगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना बॉन्ड बना देगा, और ये खाली किस में होता है, ClO2 के ClO2 माइनस के अंदर मेरे पास हो जाता है। फिर मैंने क्या स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन, यानी गैस स्टेट के अंदर तो सबका तो नॉर्मल हो जाता है जो अपन जैसा निकालते हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, गैस के अंदर सबका सेम हो जाता है, लेकिन सॉलिड के अंदर मेरा अलग हो जाता है। जो ठीक है, तो जो फ्लोरीन के फॉस्फाइड, ठीक है, फॉस्फरस के हैलाइड्स के अंदर ही पूछा जाता है कभी भी, तो पहले फ्लोरीन का फॉस्फरस जो हो जाता है PF5, ठीक है, PF5 जो सॉलिड हो जाता है वो स्प्लिट नहीं करता है, वो टूटता नहीं है सॉलिड के अंदर, क्यों, ड्यू टू सूडो बैरी रोटेशन, जो उसके अंदर सूडो बैरी रोटेशन होता है, बस अपने को नाम याद रखना है कि वो टूटता नहीं है, क्यों, ड्यू टू सूडो बैरी रोटेशन। तो फ्लोरीन के बाद में आता है मेरे पास क्लोरीन का, तो क्लोरीन का मेरे पास कैसे टूट जाता है, ठीक है, तो एक मेरा दे देगा
वो भी चीज़ देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो PCl5 प्लस और PCl6 मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो PCl5 प्लस और PCl6 माइनस का दो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन अपने को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर बाद में आ जाएगा मेरा फ्लोरीन के बाद में आता है मेरे पास क्लोरीन। क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के बाद में आता है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के अंदर क्या हो जाएगा मेरे पास वो एक कम करना है और एक बढ़ा देना है। तो PBr4 प्लस और PBr4 ठीक है, PBr4 प्लस और PBr6 माइनस नहीं, खाली Br माइनस रहेगा। क्यों? क्योंकि जो PBr6 माइनस जो हो जाता है वो मेरे पास बहुत बल्कि हो जाएगा, बहुत बल्कि। जो Br पहले से ही बड़े बड़े आइटम है, बड़े बड़े बहुत आइटम हो जाएगा, तो और छोटा फॉस्फरस है तो बहुत बल्कि हो जाएगा, शारीरिक रिपल्सन हो जाएगा, इसलिए खाली Br माइनस अपने को देखने को मिल जाएगा। Br माइनस का ऐसा कोई हाइब्रिडेशन होगा नहीं, इसलिए खाली जो किसका हाइब्रिडेशन देख लेंगे, PBr4 प्लस का हाइब्रिडेशन देख लेंगे, और यहाँ पर खाली एक ही हाइब्रिडेशन अपने को देखने को मिल जाता है। और वही सेम टू सेम वाला कंसेप्ट अगले वाला PI5 सॉलिड के अंदर भी अपने को देखने को मिल जाता। तो अपन ने ये वाला भी देख लिया है। अब हम क्या देखते हैं, ठीक है, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसके नाम हमने को बहुत सारे जितने भी रहेंगे, ठीक है, जितने भी है सबके अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालना क्या कर लेंगे, सीख लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो मस्त एकदम लास्ट तक एकदम प्रो बन जाएगा, ठीक है। तो अपने को पता है सबसे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, पहले क्या करना रहता है अपने को, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबको अपन गिन लेते हैं, उसको अपन हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं। और लोन पेयर कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे लोन पेयर अपन निकाल सकते हैं। तो अपन क्या कर लेते हैं, एक एक करके सबका हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सारे रूल्स भी लगाते जाएंगे और जो हमारा, ठीक है, ट्रिक ब्रेक वगैरह सबको लगाते हैं। पहला क्या मेरे पास मीथेन, तो CH4 दे देगा अपने को, ठीक है। तो पहला हमें को क्या देगा, मीथेन दे देगा। तो मीथेन के अंदर कितने अपने को क्या हाइब्रिडेशन फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो मीथेन के अंदर सिग्मा कितने, तो 4 बॉन्ड है, जो भी लास्ट में जो भी साइड में लिखा रहता है, साइड आइटम जितने भी नंबर लिखे रहते हैं वो मेरे पास क्या था, सिग्मा हो जाता है। 4 लिखे हाइड्रोजन तो 4 सिग्मा हो गया। अब इसका लोन पेयर देख, लोन पेयर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो कार्बन देख लो, मैं कार्बन का मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे 14 ग्रुप का, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जो लास्ट में देखा रहता है वो मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। 14 के लास्ट में 14 के ऊपर, तो लास्ट में 4 लिखा तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो 4 माइनस 4 0 डिवाइड बाय 2, 0 डिवाइड बाय 2 0। तो इसके बाद 0 लोन पेयर है। तो इसके बाद बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो सिग्मा कितने, इसके पास 4 है। लोन पेयर इसके पास 4 0 है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0 है। तो इसके पास कितना आ गया आंसर, 4 आ गया। 4 यानी कि क्या हो गया, एक S और 3 P, एक S और 3 P हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3, ठीक है। 4 आ रहा नंबर तो sp3 बन जाएगा, ठीक है। अगर 2 आता है तो इसको sp बोल देते, 3 आता तो sp2 बोलते, 4 आता तो sp3 बोल देते, 5 आता तो sp3d बोल देते, 6 आता तो sp3d2 बोल देते, और 7 आता तो sp3d3 बोल देते। तो ये सब अपने को पता ही है, ठीक है। तो पहला सवाल मैंने स्लो बताया, अब आके जितने भी सवाल है एकदम रफ चिक में करेंगे, बोल तो रफ चिक बोलो, रफ चिक। अगला सवाल क्या, NH3। तो सबसे पहले अपने को क्या लिखाना है, सिग्मा प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फार्मूला ये होता है मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन का, सिग्मा जितना साइड आइटम जितने लिखे रहता है उतना, तो 3 साइड आइटम है तो 3 सिग्मा हो जाएगा। लोन पेयर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है, 15 ग्रुप का लास्ट में क्या लिखा है 5, तो 5 मेरे पास क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एक शेयर करेगा, 3 हाइड्रोजन 3 शेयर करेगा, डिवाइडेड बाय 2, 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 कितना था, 2/2 1। तो एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर मेरे पास 1 हो गया, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, 0 है, तो 3 + 1 4 आएगा इसका आंसर। 4 आएगा तो 4 होता है तो मेरे पास क्या होता है sp3, तो sp3 हो जाएगा। तो 2 सवाल अपन ने देख लिया। अगला सवाल देख लेता हूँ, ये NO2+, चार्ज वाला जब भी होता है ना, जब भी देखना, जब भी चार्ज वाले का मैं ट्रिक बताता हूँ, चार्ज वाले कुछ नहीं करने का, जब भी चार्ज दिया रहता है ना, अगर प्लस चार्ज दिया है तो सेंट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को जितना भी प्लस चार्ज है उतना घटा दो, ठीक है। +2 दिया तो +2 करके घटा दो, -2 दिया तो क्या कर दो, ठीक है, +2 दिया तो 2 घटा दो, +4 दिया तो 4 घटा दो, जब भी प्लस दिया रहेगा, ठीक है। और जब भी माइनस दिया रहेगा ना उतना ऐड कर दो सेंट्रल एटम के अंदर, ठीक है। तो -1 दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, -2 दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, समझ गया कंसेप्ट। प्लस दिया तो घटा दो और माइनस दिया तो बढ़ा दो। हमें +2 दिया, +1 दिया गया, कितना +1 है, तो पहले अपने को क्या करना है, तो पहले देखना है इसका पास अपना क्या होता है फॉर्मूला का, सिग्मा प्लस लोन पेयर प्लस मेरे पास क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा देख लेते हैं इसका ना, जो साइड में लिखा रहता है सिग्मा, यानी कि NO2 है तो मेरे पास 2 सिग्मा इसका ना। लोन पेयर देख लेते हैं, लोन पेयर देखने से पहले मेरे पास क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस क्या होता है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का, 15 ग्रुप का, तो 5 होने चाहिए था, लेकिन इसके बाद +1 है, तो मैंने बोला जितना होता है प्लस रहता है घटा देने का, +1 है तो
तो मैं एक घटाऊंगा तो 5 में जाएगा तो 4, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माना जाएगा ना कि 5। समझ गया, क्योंकि एक प्लस था तो घटा दिया। माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन 2 को शेयर करता है, 2 ऑक्सीजन 4 को शेयर करेगा, 4 माइनस 4 0, तो 0 लोन पर। इसके बाद 0 लोन पर इलेक्ट्रॉन है नहीं, 2 आता है तो क्या होता है मेरे पास sp, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा sp। समझ गया। चार्ज वाले स्पीसीज का कैसे निकालते हैं, प्लस रहता तो घटा देने का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से, माइनस होता तो बढ़ा देने का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर। धीरे धीरे करोगे सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगला क्या होता है NO2, NO2 का क्या होता है, सबसे पहले सिग्मा प्लस लोन पर प्लस अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर्मूला अपने को याद रखना है, सिग्मा प्लस लोन पर प्लस अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जो साइड में लिखा रहता है वो सिग्मा हो जाता है, 2 सिग्मा है। लोन पर कितना हो जाएगा, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितना 5 है। ठीक है, तो 5 हो जाएगा, 15 को क्या था 5 है, माइनस एक ऑक्सीजन 2 को शेयर करता है, 2 4 को, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बन रहा है। ठीक है, तो लोन पर मेरे पास आधा है, यानी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कितना, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या प्रेजेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो 2 लोन पर, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 लोन पर प्लस एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 3, 3 आ रहा सम, 3 सम आ रहा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा sp2 बन जाएगा। ठीक है, तो sp2 मेरे पास देखने को मिल जाएगा। फिर आता है मेरे पास, फिर आता है मेरे पास Xgf2, क्या होता है मेरे पास Xgf2। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा Xgf2 करना देख लेते हैं। सबसे मेरे पास आता है देख लेते हैं कितना बॉन्ड मिला था, 2 बॉन्ड मिला था, तो सिग्मा मेरे इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर लोन पर क्या लिखा आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन 18 ग्रुप का, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि जो लास्ट में लिखा रहता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितना 2 बॉन्ड मिला था, 2 शेयरिंग, एक फ्लोरीन 1 करता है, 2 फ्लोरीन 2 डिवाइड बाय 2, तो 8 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 यानी 6/2 यानी कि 3, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 लोन पर और 2 मेरे पास क्या बॉन्ड पर, 2 + 3 5, और 5 होता तो sp3d मेरे पास हो जाता। अगला देख लेते हैं XgOF2, तो XgOF2 का सेंटर एटम मेरे पास Xg हो जाएगा। ठीक है, और मेरे पास साइड एटम कितने हो जाए 2 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन, तो साइड एटम 3 हो जाएंगे। और लोन पर देख लेते हैं, लोन पर कैसे देख लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 ग्रुप का, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन 2 करेगा और 1 फ्लोरीन 1 करेगा, तो 2 फ्लोरीन 2 करेगा, तो 2 ऑक्सीजन कर लेगा, 2 फ्लोरीन 2 कर लेगा, तो 4 कर लेगा, तो 8 - 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 4/2 कितना 2, तो 2 मेरे पास लोन पर, 3 + 2 कितना हो जाए 5, 5 आएगा तो sp3 3 हो जाएगा। फिर देख लेते हैं अगला वाला Xgf4 करने सेम हो जाएगा, जो लास्ट साइड में सेंटर एटम ये हो जाएगा, साइड एटम 4 है, 4 बन रहा है, तो सेंटर जो सिग्मा 4 बन जाएगा। और लोन पर देख लेते हैं 18 ग्रुप का, तो 8 हो जाएगा, माइनस एक ऑक्सीजन 2, तो 4 ऑक्सीजन 8, तो 8 - 8 डिवाइड बाय 2 यानी कि 0, तो 0 लोन पर है, 4 + 0 4, 4 हो जाता है sp3। समझ रहे एकदम आसान, माइक्रो सेकंड्स में भी बन रहा है कि नहीं। स्टार्टिंग में टाइम लगता है कोई भी चीज़ समझने के लिए, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो मस्त एकदम टाइम लगे, फटफट बन जाएगा। और यही इसी हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से मैं सब कुछ कराऊंगा, सब कुछ, बॉन्ड एंगल भी यही ट्रिक से कराऊंगा, सब कुछ, यानी सब कुछ, डाइपोल भी, बॉन्ड एंगल भी, सब कुछ। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सब कुछ इसी से ही निकलेगा, इसलिए ये वाली ट्रिक को याद रख लेना भाई साहब, समझ रहे हो। NO3 क्या बोलते हैं अपने को, NO3 बोलते हैं क्या। ठीक है, तो मेरे पास क्या NO3 माइनस है। ठीक है, NO3 मेरे पास क्या माइनस है, तो NO3 माइनस देते क्या, तो पहले कितने साइड आइटम कितने 3 है, तो 3 मेरे पास क्या बनेगा सिग्मा। फिर लोन पर लिखाना, लोन पर लिखाने का क्या होता है फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 15 ग्रुप का, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का 15 ग्रुप का, तो 5 आ जाएगा। साइड लास्ट में जो लिखा रहता है वो हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। ये एक माइनस है तो मैंने बोल दिया, प्लस होता तो घटाते हैं, लेकिन माइनस होता तो ऐड करते, तो एक ही माइनस है तो +1 कर दूंगा, 5 + 1 6, तो कितना हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 नहीं हो जाएगा बल्कि 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन 2 को शेयर करता है, 3 ऑक्सीजन 6 को शेयर करेगा, 6 - 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 0 हो जाएगा, तो 0 मेरे पास लोन पे है, तो 3 + 0 मेरे पास कितना हो जाएगा 3, यानी कि sp2 हो जाएगा। तो समझ गया चार्ज स्पीसीज का कैसे करते हैं कैलकुलेशन। चार्ज स्पीसीज में ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि अगर पॉजिटिव हुआ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक घटा दो, और नेगेटिव हुआ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जितना नेगेटिव है उतना ऐड कर दो। ठीक है, समझ रहे हो। फिर आ जाता है SO2 का सबसे पहले सेंटर एटम देख ले, सेंटर एटम कौन होता है, जो मेरे पास कम नंबर में होता है, तो कम नंबर में कौन है मेरे पास, सल्फर है या फिर मेरे पास ऑक्सीजन है ना। और जो मेरे पास क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसका कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम किसका है, सल्फर का कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए सेंटर एटम मेरे पास क्या सल्फर हो जाएगा। साइड एटम कितने हो गए, एक दो फ्लोरीन हो गए और एक मेरे पास ये एक ऑक्सीजन, कितने साइड एटम 3, जितने साइड एटम हो जाएगा उतना बॉन्ड, तो 3 मेरे पास सिग्मा बन गया, सिग्मा प्लस लोन पर, तो लोन पर कितने हो जाएगा इसके अंदर, लोन पर अपने को लेगा, लोन पर क्या होता है मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पर क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सल्फर कौन से ग्रुप का 16 ग्रुप का, 16 के बाद जो लास्ट में लिखा रहता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 6 लिखा है लास्ट में तो 6 हो जाएगा। 16 ग्रुप के लास्ट में क्या लिखा है 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन 2 को शेयर करता है और एक फ्लोरीन 1 को शेयर करता है, 2 फ्लोरीन है तो 2 को शेयर करेगा, तो 2 ऑक्सीजन से आएगा 2 फ्लोरीन से आएगा, तो -6 - 4 डिवाइड बाय 2, तो 6 - 4 डिवाइड बाय 2 क्या होता है 2/2 मेरे पास 1, यानी कि एक
लोन पर अपने को मिल जाएगा। तो 3 बॉन्ड पर 3 एक लोन पर 3 + 1 4 4 आता है, तो मेरे पास क्या sp3 मेरे पास बन जाता है। ठीक है, फिर अगला देख ले Br3 O-। तो सबसे पहले अपने को देखना है साइड आइटम 3 है, तो 3 मेरे पास बॉन्ड पर हो जाएगा यानी सिग्मा हो जाएगा। फिर लोन पर देख ले कितना आता है, लोन पर क्या आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 17 ग्रुप का ये 17 ग्रुप तो 7 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन माइनस है, एक माइनस है तो एक और ऐड कर देना है, तो 8 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितना, एक ऑक्सीजन 2 को शेयर करता है, 3 ऑक्सीजन 6 को शेयर करेगा, 6 माइनस 6 8 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो लोन पर कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो 3 बॉन्ड पर है, 1 लोन पर है, 4 मिल गया। 4 समाता तो sp3 मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं अपन PCl4+ का। PCl4+ का निकाल ध्यान से देख लेते हैं कि सेंटर एटम को होता है जो कम होता है, तो सेंटर एटम मेरे पास क्या हो जाएगा, पहले साइड एटम देख लेते हैं। साइड एटम 4 है तो मेरे पास 4 बॉन्ड पर हो जाएगा। लोन पर निकालना है तो सेंटर एटम कौन सा 15 ग्रुप का, 15 ग्रुप का यानी कि 5 15 यानी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन प्लस है, प्लस होता है तो घटा देते हैं। कितना, एक की प्लस है तो एक घटा दूंगा, एक घटा दूंगा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो लोन पर क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन एक ही शेयर करेगा। ठीक है, तो 4 क्लोरीन 4 करेगा, 4 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, तो 4 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 0, तो 0 मेरे पास लोन पर अपने को मिल जाएगा। और 4 + 2 0 मेरे पास 4 क्या जब होता है तो sp3 मेरे पास बन जाता है हाइब्रिडाइजेशन। फिर अगला बोल देते हैं Xgf3+, तो कुछ नहीं करना है, तीन साइड आइटम है, 3 साइड आइटम तो 3 बॉन्ड पर यानी कि 3 सिग्मा बन जाएगा। अभी लोन पर निकालते हैं, लोन पर क्या था वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितना हो जाएगा, ठीक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 ग्रुप का तो 8 लिख दूंगा, ये प्लस होता तो माइनस कर देता तो -1 कर दूंगा, तो 7 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन कितने को शेयर करेगा, एक को, लेकिन 3 फ्लोरीन तो 3 को शेयर करेगा। 7 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, 7 माइनस 3 कितना होता है 4, तो 4/2 कितना हो जाएगा मेरे पास 2 मिल जाएगा, तो 2 मेरे पास लोन पर हो गया। 3 + 2 5, 5 जब भी होता है कितना होता है sp3 D हो जाता है मेरे पास। अगला देख लेते हैं CO2 का देख लेते हैं। CO2 का अपना क्या बोलते हैं, सेंटर एटम क्या होता है कार्बन हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, साइड एटम 2 है, 2 साइड एटम तो 2 बॉन्ड पर हो जाएगा मेरे पास सिग्मा यानी कि सिग्मा 2 हो जाएगा। ठीक है, और लोन पर, अब लोन पर मेरे पास कितना हो जाएगा ध्यान से देख लेते हैं। तो ये कौन सा 14 ग्रुप का, तो 14 ग्रुप का तो 4 मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन 2 को शेयर करता है तो 2 ऑक्सीजन 4 को करेगा, 4 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 यानी कि 0, तो 0 लोन पर, 2 + 0 2 आ जाएगा 2 यानी कि sp मेरे पास मिल जाएगा। अगला देख लेते हैं, हाँ ठीक है, जब भी ऐसा सवाल देता है ना तो अपने को थोड़ा सा दिमाग खोल लेने का। ठीक है, तो हम बहुत सारे सवाल करेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप के, तो I3- या फिर N3-, ठीक है, फिर I3+। जब भी ऐसा सवाल अपने को दे दिया जाएगा ना जहाँ अपने को सेंट्रल एटम दिख रहा ही नहीं है, खाली एक ही दिख रहा है, जहाँ पर तीनों के तीनों सेम ही अपने को दे दिया गया है, तो कुछ नहीं करना है, अलग अलग करके लिख दो। I3- को अपन ऐसे नहीं लिख सकते कि एक I को मैंने बाहर कर दिया और I2 लिख दिया मैंने और उसके ऊपर एक माइनस डाल दिया, तो ऐसा लिख सकते हैं ना खोल कर कि I3- जब भी दिया रहेगा कि एक को मेरे को ऐसा खोल कर लिखना है कि उसको मुझे सेंट्रल एटम मानना है और बच्चे को मुझे साइड एटम मानना है। ठीक है, तो ऐसे जब भी अपने को दिया रहेगा तो अपने को कुछ नहीं करना है। इसके पीछे का ट्रिक क्या है कि इसको खोल के लिखने का, क्या करेंगे खोल के लिखने का कि I को मैंने अलग लिख दिया और I2 को अलग लिख दिया, I2 को अलग रख दिया और ऊपर में -1 चार्ज है ही है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या था अपना, ठीक है, तो सेंटर मेरे पास कितने बॉन्ड बना रहा है, ये पहले 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 मेरे पास सिग्मा हो जाएगा। अभी लोन पर के लिए कौन से ग्रुप का, ये 17 ग्रुप का, तो 7 होना चाहिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 होना चाहिए, लेकिन एक माइनस है तो ऐड हो जाएगा तो +1, तो फिर 8 हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास लोन पर क्या था वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग डिवाइड बाय 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितना 8 हो जाएगा माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। एक आयोडीन कितने को शेयर करता है, एक को ही शेयर करता है, 2 आयोडीन 2 को शेयर करेगा, तो 8 - 2 डिवाइड बाय 2 यानी 6/2 यानी कि 3, तो 3 मिल जाएगा 3 लोन पर, तो 2 बॉन्ड पर और 3 लोन पर 5 यानी कि sp3D। तो समझ गया, जब भी अपने को ऐसे दे रहेगा एक खोल के लिख लेने का, ताकि अपने को सेंटर एटम और साइड एटम अपने को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सके। ठीक है, अलग अलग पता लगा जा सके। फिर सेम टू सेम अगला सवाल भी वैसे ही है कि मेरे को क्या देगा N3-, तो अपने को अलग अलग करना है, क्यों, ताकि अपने को पता चल सकता है कि ये एक सेंट्रल एटम है और बचा हुआ मेरे पास साइड एटम है, तो मैं N को अलग लिख दूंगा और N2 और उसके ऊपर एक माइनस को मैं अलग लिख दूंगा। ठीक है, तो ऐसा लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर बॉन्ड पर कितने हो जाएगा, 2 बॉन्ड पर हो जाएगा 2 सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, जो लास्ट में लिखा था 2 सिग्मा हो जाता है। फिर मैं लोन पर लिखूंगा, लोन पर क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 15 ग्रुप का तो मेरे पास क्या 5 हो जाएगा, लेकिन माइनस है, माइनस होता है तो ऐड करता हूँ +1, तो 6 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन कितने को शेयर करता है 3 को, एक नाइट्रोजन 3 को शेयर करता है, तो 2 नाइट्रोजन 6 को करेगा, तो 6 - 6 डिवाइड बाय 2 यानी कि 0 हो जाएगा, 0 लोन पर, तो 2 + 0 मेरे को 2 मिल जाएगा। 2 जब भी होता है मेरे पास sp हाइब्रिडेशन अपने को देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर अगला सवाल देख लेते हैं अपन I3+ को। ठीक है, क्या देख लेते हैं I3+ का ना कुछ नहीं करना है, जब भी अपने को 3 ऐसा लिख कर देते हैं तो अपने को एक अलग कर लेना। एक अलग क्यों करते हैं अपन, ताकि अपने को डिस्टिंग्विश कर सके कि एक मेरे पास सेंटर एटम है, बच्चे में मेरे पास साइड एटम है, तो मैंने एक I ऐसा लिख दिया और बच्चे को मैंने I2+ को ऐसे मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद अपने को निकालना है मेरे पास क्या हो जाएगा
जो बॉन्ड पर मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे मैंने क्या लिख दिया, मैंने बॉन्ड पर लिख दिया, मेरे पास 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी सिग्मा मेरे पास 2 है। अब अपने को क्या लिखाना है, लोन पर लिखाना है। लोन पर कैसे लिखाते हैं, वैलेंस फैक्टर माइनस सेरेंग लिखा डिवाइड बाई 2। तो आयोडीन जो का 17 ग्रुप का 7 होना चाहिए, लेकिन प्लस होता तो घटा देते तो -1, तो एक ही प्लस है तो -1 कर दिया, ठीक है। तो 7 -1 कितना 6 हो जाएगा, तो वैलेंस फैक्टर 6 हो जाएगा। माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, एक आयोडीन एक को शेयर करता है, 2 आयोडीन 2 को करेगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 - 2 डिवाइड बाई 2 4/2 2 हो जाएगा, तो 2 मेरे को मिल गया, 2 + 2 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडेशन इसका हो जाएगा। उसके बाद में आता है मेरे पास ClF7। तो सबसे पहले सेंटर आइटम देख लेते हैं, जो कम नंबर में सेंटर आइटम मेरे पास क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा अपने का, बताइए। और जो साइड आइटम जो अपना 7 है, 7 यानी कि 7 बॉन्ड पर मेरे पास हो जाएगा। अब लोन पर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 ग्रुप का या 17 ग्रुप का, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, तो एक फ्लोरीन एक को शेयर करता है, तो 7 7 को करेगा, तो 7 शेयरिंग डिवाइड बाई 2 यानी कि 0, तो 0 लोन पर 7 + 0 7, और जब भी 7 होता है sp3 D3 मेरे को मिल जाता है। अगला देख लेते हैं ICl2+, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आयोडीन। आयोडीन पहले देख लेते हैं बॉन्ड पर कितना, 2 बॉन्ड बन रहा था, तो 2 बॉन्ड पर हो जाएगा। लोन पर देखने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने शेयरिंग डिवाइड बाई 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, तो प्लस है तो घटेगा, आपने को बताइए। तो आयोडीन कौन से ग्रुप का, 7 ग्रुप का, 7 ग्रुप का, तो लास्ट में 7 होना चाहिए था, लेकिन प्लस है तो घट जाएगा। 7 - 1 मेरे पास कितना हो जाएगा, 7 था, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा मेरे पास 6 हो जाएगा, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो मेरे पास क्या लिख देगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन एक को शेयर करेगा, 2 क्लोरीन 2 को शेयर करेगा, तो 6 - 2 डिवाइड बाई 2 यानी 4/2, यानी कि मेरे को 2, तो 2 बॉन्ड पर 2 लोन पर मिल रहा है अपने को, 2 बॉन्ड पर 2 लोन पर सम कितना रहा, 4 4, यानी कि sp3 मिल जाएगा। अगला देख लेते हैं BCl2 का ना मेरे पास क्या होता है, ध्यान से देख लेते हैं कि बाबा बॉन्ड पर कितना 2 है, और लोन पर देख लेते हैं। तो बेरिलियम जो सेकंड पीरियड का मेरे पास सेकंड ग्रुप का मेरे पास है, सेकंड ग्रुप का है, तो 2 हो जाएगा इसका। वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, माइनस एक क्लोरीन एक को करेगा, तो 2 क्लोरीन 2 को, 2 - 2 डिवाइड बाई 2 कितना 0, तो 0 मेरे पास लोन पर हो जाएगा। 2 + 0 मेरे पास 2 हो जाएगा, 2 यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास बन जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्या देख लेते हैं अपन, HgCl2 देख लेते हैं। तो HgCl2 मेरे पास क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन अपने को मिल जाता है, ये अपने को क्या करना है, याद ही रखना है, ठीक है। तो HgCl2 अपने को sp हाइब्रिडेशन हो जाता है, याद रखना, क्योंकि ये अपने ट्रिक से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अपने को जो मर्क्यूरी है, ठीक है, मर्क्यूरी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने को पता है ही नहीं, ठीक है। तो मर्क्यूरी का अपने को वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है ही नहीं, इसलिए ये वाला चीज़ अपना क्या होगा, अपने ट्रिक से क्या होगा, नहीं लिख लेगा, ठीक है, अपने ट्रिक से नहीं लिख लेगा। और निकल गया तो क्या दोगे, निकाल के दे दिया तो क्या दोगे बेटा, बोलो ना, अपने ट्रिक से लिख लेगा, कैसे बताता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। तो HgCl2, ठीक है। तो ये चीज़ याद क्यों रखनी है, ठीक है, याद रखने मतलब हाँ ऐसा नोट रखना कि HgCl2 का sp होता है, ठीक है, दूर से देख कर याद, क्योंकि ये कॉमन अलग है ना, थोड़ा सा अलग सवाल है। डी ब्लॉक का एलिमेंट आ गया कोई, है ना, तो डी ब्लॉक का सच मैंने ट्रिक क्या ना कुछ लिखा है नहीं, लेकिन अपन निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास मर्क्यूरी है, ठीक है। मर्क्यूरी कौन से ग्रुप में आता है, 12 ग्रुप में आता है, यानी कि जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी वाले में आते हैं। और 12 ग्रुप का मेरे पास क्या हो जाता है, कॉन्फिगरेशन क्या होता है मेरे पास, 3d10 हो जाता है, 4s2 हो जाता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस सेल 4 है, और फोर्थ सेल के अंदर s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, मर्क्यूरी का 2 हो जाएगा, क्यों कि मर्क्यूरी कौन से ग्रुप में है, कौन से ग्रुप में, 12 ग्रुप में। 12 ग्रुप का क्या 3d10 4s2 हो जाता है। और वैलेंस सेल यानी कि लास्ट वाला सेल क्या है, फोर्थ वाला सेल है, तो 4s के अंदर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। तो मर्क्यूरी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन ने पता लगा लिया, 2 हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास कितने बॉन्ड है इसका ना, 2 बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा हो जाएगा, प्लस लोन पर निकाल रहे, लोन पर क्या था, वैलेंस माइनस शेयरिंग, तो वैलेंस कितना 2 है, माइनस शेयरिंग, एक क्लोरीन एक को शेयर करेगा, 2 क्लोरीन 2 को कर लेगा, तो 2 - 2 डिवाइड बाई 2, शेयरिंग 0 होगा, 2 + 0 2 हो जाएगा मेरा, 2 + 0 2 यानी कि sp, ठीक है। और अपने को ऐसे भी नोट कर लेना है कि HgCl2 का मेरा sp हो जाता है। और Hg का कैसे निकाला अपन ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखा कि नहीं, मस्त एकदम पीरियोडिक टेबल वाले कंसेप्ट से। तो कंसेप्ट कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, कंसेप्ट से चलोगे तो कभी कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी और कभी गलत नहीं होगा। फिर अगला देख लेते हैं BF3 क्या ना, BF3 का ना अपने को दूर से दिख रहा है, ठीक है, ये मेरा सेंटर आइटम है बोरॉन, और ये 3 बॉन्ड बना, यानी 3 बॉन्ड पर हो जाएगा। अभी लोन पर देख ले, लोन पर क्या होता है मेरे पास, लोन पर कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। तो बोरा में 13 ग्रुप का 13 ग्रुप तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो भी ग्रुप के पीछे लिखा रहता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। 13 ग्रुप का 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन एक को शेयर करेगा, 3 फ्लोरीन 3 को शेयर करेगा, 3 - 3 डिवाइड बाई 2 यानी 0, तो 0 में पर लोन पर हो जाएगा, 3 + 0 3 3 यानी कि sp2 हाइब्रिडेशन अपने को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं BF3 के बारे में देख लेते हैं, NH4 प्लस के अंदर, तो अपने कुछ नहीं करना है, 4 लिखा है तो 4 बॉन्ड पर मेरे पास हो जाएगा। अपन लोन पर लिख लेंगे, लोन पर के लिए सबसे पहले क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। 15 ग्रुप का नाइट्रोजन, तो जो भी ग्रुप के पीछे लिखा रहता है वो मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा, लेकिन प्लस दिया तो घट जाएगा, कितना प्लस है, 1 प्लस है, तो 1 मेरे पास घटेगा, 5 - 1 4, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो लोन पर क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 माइनस
शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक को शेयर करता है, 4 हाइड्रोजन 4 को शेयर करेगा, 4 - 4 डिवाइड बाई 2, 4 - 4 0, और जो मेरे पास क्या होता है 0 लोन पर हो जाएगा, तो 4 बॉन्ड पर और 0 लोन पर, 4 बॉन्ड पर 0 लोन पर कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल देख लेते हैं PCl5 करना। PCl5 करना कुछ नहीं हो जाता है, यहाँ से देख लो, तो मेरे पास क्या सेंटर एटम मेरे पास फॉस्फोरस हो जाएगा और साइड एटम 5 हो जाएगा, 5 मेरे पास क्या बॉन्ड पर है, तो 5 बॉन्ड पर लिख लिया। अब आते हैं लोन पर लिख लिया। लोन पर के लिए अपने को क्या लिखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 15 ग्रुप का ही है, 15 ग्रुप का जो भी लास्ट में लिखा रहता है वो मेरा वैलेंस हो जाता है। 15 ग्रुप के लास्ट में 5 लिखा है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, माइनस एक क्लोरीन एक को शेयर करता है तो 5 क्लोरीन 5 को शेयर करेगा, 5 - 5 डिवाइड बाई 2, 5 - 5 डिवाइड बाई 2 0, 0 डिवाइड बाई 2 0 आ जाता है, 0 लोन पर है, 5 + 0 5 हो जाता है, 5 यानी कि sp3d मेरे पास हो जाता है। अगला देख लेते हैं SF6 करना, कुछ नहीं करना है, 6 लिखा है, 6 मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास बॉन्ड पर हो जाएगा। लोन पर क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास सेंटर एटम मेरे पास क्या हो जाएगा, सल्फर जाएगा, क्यों ये कम नंबर में। ठीक है, कौन से ग्रुप का, सेक्शन ग्रुप का, सेक्शन ग्रुप का 6 मेरे पास क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो लोन पर क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन एक को शेयर करेगा, 6 फ्लोरीन 6 को शेयर करेगा, 6 डिवाइड बाई 2, 6 - 6 कितना 0, 0 डिवाइड बाई 2 0 हो जाएगा। तो 6 + 0 मेरे पास 6 बॉन्ड पर है, 0 लोन पर है, तो 6 + 0 6 हो जाएगा, 6 आ जाएगा तो sp3d2 मेरे पास जाएगा। अगले सवाल देख लेते हैं SO2 करना। SO2 का कुछ नहीं, जो साइड में लिखा है मेरे पास का बॉन्ड पर हो जाएगा, तो मेरे पास 2 क्या आता है हमारे पास बॉन्ड पर हो जाएगा। फिर लोन पर निकाल लेते हैं, लोन पर तो मेरे पास सल्फर कौन से ग्रुप का, सेक्शन ग्रुप, सेक्शन ग्रुप मेरे पास क्या हो जाएगा, इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। तो लोन पर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन एक को शेयर करेगा, 2 ऑक्सीजन है तो 2 को एक ऑक्सीजन 2 को शेयर करता है, 2 ऑक्सीजन 4 को शेयर करेगा, तो 6 - 4 डिवाइड बाई 2, 6 - 4 2 2 2 हो जाता है, 2 बाई 2 मेरे पास 1 हो जाएगा। तो एक लोन पर बनेगा 2 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 + 1 कितना 3 हो जाता है, 2 + 1 3 यानी कि sp2 मेरे पास हो जाएगा। अगला देख लेते हैं ओजोन। तो जब भी मेरे को मैंने बोला था, जब भी अपने को ऐसे 3 के फॉर्म में लिखा रहता है तो एक को अलग करके लिख लो और बाकी को ऐसे लिख लो, ताकि अपने को पता चल सके कि सेंटर एटम कौन सा है, मेरे पास साइड एटम कौन सा है। तो वो ट्रिक जैसे अपना जुगाड़ से अपन लिख रहे थे कि एक को अलग करके लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बॉन्ड पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो बॉन्ड पर मैंने 2 लिख लिया। अभी आता है मेरे पास लोन पर क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, तो सेंटर एटम मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन जैसा माना जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 16 ग्रुप का, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रुप के लास्ट में लिखा रहता है वही मेरे पास क्या हो जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6 माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन 2 को शेयर करता है, तो 2 ऑक्सीजन 4 को शेयर करेगा, 6 - 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2 बाई 2 यानी कि 1, तो 2 + 1 3 यानी कि sp2 मेरे पास हाइब्रिडाइज हो जाएगा। फिर आता है मेरे पास पानी H2O वाटर, तो अपने को फिर आता है मेरे पास पानी H2O क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो वाटर के अंदर सबसे अपन देख लेते हैं, जो साइड आइटम मेरे पास 2 है, तो साइड आइटम मेरे पास कितना 2 है तो मेरे पास 2 बॉन्ड पर हो जाएगा। लोन पर के लिए मेरे पास क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, तो सेंटर एटम ऑक्सीजन सेक्शन ग्रुप यानी कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एक को शेयर करेगा, 2 हाइड्रोजन 2 को शेयर करेगा, 6 - 2 डिवाइड बाई 2 यानी 4/2 यानी कि 2, तो 2 बॉन्ड पर 2 लोन पर यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अगला देख लेते हैं अपन NCl3 का कुछ नहीं देखना है, 3 मेरे पास क्या आता है बॉन्ड पर अपने को दिख रही है। फिर आता है मेरे पास ये 15 ग्रुप का हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन 15 ग्रुप का यानी कि जो लास्ट में लिखा था वो मेरे पास का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 15 ग्रुप का, तो लास्ट में 5 है। ठीक है, तो 5 वैलेंस हो जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एक को करेगा, 3 क्लोरीन 3 को करेगा, तो 5 - 3 डिवाइड बाई 2 2/2 यानी कि एक लोन पर, तो एक लोन पर 3 बॉन्ड पर एक लोन पर हो जाएगा, 3 बॉन्ड पर एक लोन पर यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज अपने को मिल जाएगा। अगला देख लेते हैं Cl और ClF3 करना कुछ नहीं करना था, 3 बॉन्ड पर अपने को दिख रहा है। ठीक है, और ये सेंटर एटम है, तो मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग डिवाइड बाई 2 17 ग्रुप का, तो मेरे पास जो लास्ट में लिखा रहता है डिजिट वो मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ग्रुप है, तो 7 मेरे पास क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन एक को करेगा, 3 फ्लोरीन को करेगा, तो 7 - 3 डिवाइड बाई 2 4/2 यानी कि 2, तो 2 बॉन्ड पर हो जाएगा, 3 लोन पर और मेरे पास 3 बॉन्ड पर और 2 लोन पर, 3 बॉन्ड पर और 2 लोन पर हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा, 5 यानी कि sp3d आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अगला देख लेते हैं अपन BRF5 में अपने कुछ नहीं करना, पहले जब जो जैसे 5 बॉन्ड बना रहा है तो 5 बॉन्ड पर हो जाएगा। फिर अपन लोन पर क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है, तो ब्रोमीन में कौन सा ग्रुप है, सेंटर ग्रुप का, तो 7 जो लास्ट में लिखा रहता है वो मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 70 ग्रुप का, लास्ट में 7 लिखा, तो 7 में पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन एक को शेयर करता है, 5 फ्लोरीन 5 को करेगा, तो 7 - 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2/2 यानी कि 1, तो 5 मेरे पास बॉन्ड पर है, 1 मेरे पास लोन पर है, 5 + 1 मेरे पास 6 हो जाएगा, 6 यानी कि sp3d2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला देख लेते हैं, अगला क्या बोला अपने को, Xg F4 बोला, तो कुछ नहीं करना अपने को, लास्ट में क्या दिया F4 दिया, F4 यानी कि 4 बॉन्ड पर अपने को दिख गया। फिर अपने को लोन पर लिखाना है, लोन पर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास ये कौन सा ग्रुप का होता है, 18 ग्रुप का, तो जो लास्ट में लिखा रहता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 18 ग्रुप का तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जेनोन का तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन एक को शेयर करेगा, 4 फ्लोरीन 4 को शेयर करेगा, तो 8 - 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 8 - 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 में को मिल
मिल जाएगा। तो 4 मेरे पास क्या बॉन्ड पर हो जाएगा, 2 मेरे पास लोन पर होगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 यानी कि sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। फिर अगला देख लेते हैं अपन SF6 का नाम। SF6 का नाम क्या कुछ नहीं बोला है, 6 मेरे को क्या होता है बॉन्ड पर बोल दिया क्या, ठीक है। और लोन पर क्या था वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सेरिंग का डिवाइड बाय 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेक्शन ग्रुप का सल्फर सेक्शन ग्रुप का तो 6 सेक्शन के बाद जो लास्ट में निकला वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सेक्शन के बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सेरिंग इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन एक को करेगा 6 फ्लोरीन 6 को करेगा 6 - 6 डिवाइड बाय 2 0 जगह 2 0 लोन पर 6 यानी कि sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन अपने को मिल जाएगा। फिर अगला सवाल अपन देख लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल अपने को क्या होता है ClO4 माइनस, तो अपने को लास्ट में क्या था 4 दिया, 4 बॉन्ड पर हो जाएगा। फिर माइनस जब भी माइनस देता है तो ऐड हो जाता है। तो सेकेंडरी ग्रुप का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकिन एक माइनस है तो ऐड हो जाएगा 7 + 1 बन हो जाएगा, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो लोन पर क्या था वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सेरिंग डिवाइड बाय 2 तो 7 था लेकिन एक ऐड हो गया तो 8 हो जाएगा। तो 8 माइनस कितना एक ऑक्सीजन 2 को शेयर करता है तो 4 ऑक्सीजन 8 को करेगा, तो 8 - 8 डिवाइड बाय 2 0, तो 0 लोन पर हो जाएगा, तो 4 + 0 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला वाला भी चार्ज स्पीसीज अपने को दे दिया गया, क्या दिया ClF6 दे दिया, उसके ऊपर एक माइनस, तो अपने को बताया 7 ग्रुप का 7 हो जाएगा लेकिन एक माइनस है तो ऐड हो जाएगा, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो लोन पर कितना हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सेरिंग इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन एक को करेगा तो 6 फ्लोरीन 6 को कर लेगा, तो 8 - 6 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2/2 यानी कि मेरे को 1 मिल जाएगा। तो एक बॉन्ड पर हो जाएगा और लास्ट में 6 बॉन्ड मारा तो 6 बॉन्ड पर हो जाएगा, तो एक लोन पर और 6 बॉन्ड पर यानी 7 यानी कि sp3 d3 अपने को हाइब्रिडाइजेशन अपने को मिल जाएगा। अगला देख लेते हैं BRF पर, कुछ नहीं करना है। कौन से 5 बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड बना रहे बॉन्ड पर कितना सिग्मा यानी कि 5 हो जाएगा। फिर लोन पर कैसे निकाल लेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सेरिंग डिवाइड बाय 7 ग्रुप का ब्रोमीन 7 ग्रुप जो लास्ट में लिखा था हमारे पास क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ग्रुप का, लास्ट में 7 ग्रुप का लास्ट में क्या लिखा 7 लिखा था, 7 में पास का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सेरिंग डिवाइड बाय 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 माइनस सेरिंग इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन एक को करेगा 5 में 5 को करेगा 7/5 डिवाइड बाय 2 7 - 5 डिवाइड बाय 2 कितना बन रहा है 2/2 1 यानी कि एक लोन पर अपने को मिल गया। तो 5 बॉन्ड पर एक लोन पर यानी कि 6 यानी आ रहा है यानी कि sp3 d2 हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं SF4 का ना कुछ नहीं बोल रहा है अपने को, जो 4 बॉन्ड पर दिया, ठीक है 4 फ्लोरीन आ रहा है 4 बॉन्ड पर हो जाएगा। फिर लोन पर क्या था वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सेरिंग डिवाइड बाय 2, तो सेक्शन ग्रुप का मेरे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 माइनस सेरिंग इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन को करेगा 4 फ्लोरीन 4 को शेयर करेंगे डिवाइड बाय 2 6 - 4 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1, तो 4 + 1 5 यानी कि sp3 d हो जाएगा। अगला देख लेते हैं ICl3 का ना, ICl3 का ना अपने को कितना 3 बार बना 3 बॉन्ड पर हो जाएगा। फिर तो मेरे पास लोन पर क्या था वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सेरिंग डिवाइड बाय 2, तो आयरन 7 ग्रुप का तो मेरे पास जो लास्ट में लिखा था वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है 7 ग्रुप पर लास्ट में 7 लिखा है, तो 7 मेरे पास क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सेरिंग एक क्लोरीन एक को करेगा 3 क्लोरीन 3 को कर लेगा डिवाइड बाय 2 7 - 3 डिवाइड बाय 2 यानी 4/2 यानी कि 2 यानी कि 2 लोन पर हो जाएगा 3 बॉन्ड पर 2 लोन पर यानी कि 5 हो जाएगा 5 यानी कि sp3 d हो जाएगा। अगला देख लेते हैं अपन XgO2 F2 देख लेते हैं XgO2 F2 का ना क्या बताया सबसे पहले अपने को देखना है कितने बॉन्ड मारा रहा था 2 3 4, तो 4 अपना बॉन्ड पर हो जाएगा यानी 4 सिग्मा हो जाएगा। अब लोन पर अपने को देखना है लोन पर क्या था वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सेरिंग डिवाइड बाय 2, ये जो जेरॉन जो है सेंटर एटम हो जाएगा सेंटर एटम यानी कि 18 ग्रुप का तो जो लास्ट में लिखा था वो मेरे पास क्या हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लास्ट में 18 ग्रुप के लास्ट में 8 लिखा तो मेरे पास 8 क्या हो जाएगा मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 माइनस सेरिंग इलेक्ट्रॉन कैसे देख लेंगे, एक फ्लोरीन एक को शेयर करता है 2 फ्लोरीन 2 को शेयर कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन 2 को करता है तो 2 ऑक्सीजन 4 को कर लेगा, तो 4 + 2 6, तो 8 - 6 डिवाइड बाय 2 8 - 6 डिवाइड बाय 2 यानी 2/2 यानी कि 1, तो एक लोन पर अपने को मिला 4 बॉन्ड पर और एक लोन पर अपने को देखने को मिल रहा है यानी कि 5 आ रहा है सम 5 आ रहा है यानी कि तो मेरे पास sp3 d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। फिर अगला देख लेते हैं अपन XgO देख लिया XgO का कुछ नहीं देखना है, तो पहले देख रहे कितना बॉन्ड मारा 5 बॉन्ड मारा साइड एटम में 5 बॉन्ड है तो 4 और 1 तो मेरे पास कितना 5 बॉन्ड मेरे पास बन गया है, ठीक है। और फिर मेरे पास आता है जेनॉन मेरे पास कौन सा 18 ग्रुप का तो लास्ट में जो लिखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा इसका। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे सेरिंग इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन 2 को करता है और एक फ्लोरीन 1 को करता है तो 4 फ्लोरीन 4 को करेगा तो 4 + 2 6, तो 6 8 - 6 डिवाइड बाय 2 यानी 2/2 यानी कि 1, तो एक मेरे पास क्या लोन पर हो जाएगा। तो 5 + 1 मेरे पास कितना हो जाएगा sp3 d2 मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन अपने को देखने को मिल जाएगा। फिर मेरे पास SO3 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं SO3 का लास्ट में क्या लिखा 3, तो 3 बॉन्ड पर हो जाएगा। फिर लोन पर क्या देख लिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे सेरिंग डिवाइड बाय 2 सेक्शन ग्रुप का है ऑक्सीजन सल्फर सेक्शन ग्रुप का 6 लास्ट में जो लिखा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे सेरिंग इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन 2 शेयर करेगा 3 ऑक्सीजन 6 शेयर करेगा 6 - 6 डिवाइड 2 0, तो 0 लोन पर 3 + 0 मेरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन अपने को देखने को मिल जाए। फिर आता है मेरे पास IF5 का कुछ नहीं करना अपने को 5 क्या दिख रहा है बॉन्ड पर दिख रहा है। फिर आता है मेरे पास लोन पर निकलने क्या आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे सेरिंग डिवाइड बाय 2, तो ये जो आयरन जो है कौन सा ग्रुप है 7 ग्रुप जो लास्ट में लिखा था वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है 7 ग्रुप लास्ट में 7 लिखा तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा माइनस सेरिंग इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन एक को शेयर करता है तो 5 फ्लोरीन अपना 5 को शेयर करेगा तो 7 - 5 डिवाइड बाय 2 यानी 7 - 5 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2/2 यानी कि 1, तो एक लोन पर बन जाएगा। तो 5 बॉन्ड पर और एक लोन पर 5 बॉन्ड पर एक लोन में 6 यानी कि sp3 d2 अपने को देखने को मिल जाएगा। फिर अगला देख लेते हैं PCl3F2, तो सबसे पहले अपने को पता करना रहता है सेंटर एटम
स्क्वायर सेंटर एटम कौन हमेशा कम होता है, तो सेंटर एटम ये हो जाएगा। और जो साइड एटम मेरे पास ये हो जाएगा, साइड एटम कितना 5 है, तो 5 बॉन्ड पर हो जाएगा। और फिर आप लोन पर देख लेते हैं, जो 15 ग्रुप का मेरे पास फॉस्फरस, तो जो लास्ट में लिखा था वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 15 ग्रुप लास्ट में 5 है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस ये क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों हाइड्रोजन से हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो 3 और 5 5 हाइड्रोजन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। 5 - 5 डिवाइड बाय 2 यानी 0, तो 0 लोन पर हो जाएगा। 5 + 0 5 हो जाएगा, 5 यानी कि sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, तो सेम टू सेम वाला यही हो जाएगा। ये वाला भी अगला वाला भी सेम टू सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ना भी क्या मेरे पास 5 ही बॉन्ड बन रहा है और लोन पर भी 5 रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका 15 ग्रुप का, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस और ये 5 ही शेयर करेगा, तो 5 - 5 डिवाइड बाय 2 0, तो 0, तो ये भी मेरे पास सेम बन जाएगा। तो डिफरेंस क्या क्वेश्चन का ना यही डिफरेंस है कि यहाँ पर 3 क्लोरीन था और यहाँ पर मेरे पास फ्लोरीन 3 था, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पर क्लोरीन 2 था। ठीक है, तो आंसर क्या ना कोई चेंज आया नहीं है इसका ना। ठीक है, क्यों नहीं चेंज आया? क्योंकि ये सारे के सारे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इसलिए कोई चेंज आया है नहीं। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं NO के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है हमारा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बातें शुरू हो जाते हैं। तो NO से अपन देख लेते हैं। NO के अंदर सबसे पहले देख लेता हूँ मैं, एक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है ना, सबसे पहले सेंटर एटम कौन होगा? सेंटर एटम जो होता है वो कम नंबर में होता है, कम नंबर में होता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? कम हो जाती है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है? अपने को पता है, फोन नकल BR PK इसक पहलवान। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम किसकी? ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन कम है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम, वो मेरे पास कहा जाता है सेंटर एटम हो जाएगा। सेंटर एटम मेरे पास कहा जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले देखो, पहले कौन होता है जिसका मेरे पास जो कम नंबर में होता है वो ज़्यादा सेंटर एटम हो जाएगा, लेकिन दोनों एक एक ही है तो उससे नहीं। फिर अपने को देखने का, अगर नंबर सेम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव देखने का, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो सेंटर एटम। तो जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम है, नाइट्रोजन की 3 हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन की 3.5 हो जाती है ना। तो नाइट्रोजन कम है, तो नाइट्रोजन मेरे पास कहा सेंटर एटम मेरे पास हो गया। तो बॉन्ड कितने बन रहे हैं मेरे पास? एक ही बॉन्ड बन रहा है। जो ऑक्सीजन मेरे पास बना, साइड एटम एक ही है तो एक ही बॉन्ड बना रहा था, बॉन्ड पर मेरे पास एक हो गया, यानी सिग्मा 1 हो गया। फिर लोन पर देख लेते, लोन पर निकालने के लिए नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है, लास्ट में 5 है, तो 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन 2 को शेयर करेगा, 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 3/2 अपने को मिल रहा है। 3/2 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 + 1 डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं। 2/2 क्या होता है? 1, यानी 3/2 यानी कि अपने को 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन को अपन कैसे सेट कर सकते हैं? ध्यान से देख लेना। अपने को क्या मिल रहा है? लोन पर क्या मिल रहा है? अपने को 3/2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 3/2 अपने को मिल रहा है। यानी 3 इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे पेयरिंग कर सकता हूँ कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का मैं एक पेयर बना सकता हूँ और एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास ऐसे ही बच रहा है, यानी कि एक लोन पेयर है और एक मेरे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच रहा था। वही मैंने लिखा है कि एक लोन पेयर मेरे पास बच रहा है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन कैसे कर दूंगा? एक को मैं पेयर कर दूंगा और एक ऐसे ही बच जाएगा अनपेयर वाला। तो देखो, इसके पास एक अनपेयर है और एक मेरे पास लोन पेयर है, यानी एक को पेयर कर दिया और एक को मैंने अनपेयर कर दिया। अब और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सिग्मा। ठीक है, सिग्मा प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर सबको अपन प्लस कर देता है, तो सम कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? sp2 मेरे पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास? sp2 मेरे पास हो जाएगा। फिर अगला देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो अनपेयर को अपन ने गिन लिया है यहाँ पर। ठीक है, अनपेयर को क्यों गिन लिया? क्योंकि जब साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है तब अपन क्या कर लेते हैं? अनपेयर को गिन लेते हैं। ठीक है, साइड एटम ऑक्सीजन देखो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ही है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई है उसका। ठीक है, नाइट्रोजन से इतना एनर्जी का 3 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना 3.5 है। तो जब भी मेरे पास साइड एटम मेरे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है तो वो क्या कर लेता है? वो उसको खींच लेता है, वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ खींच लेता है और न्यूक्लियस की तरफ खींचने से जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी हो जाता है वो बाकी के जैसे हो जाता है। और सिमिलर एनर्जी वाले अपने को पता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर टेक पार्ट कर लेते हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन को अपन ने गिन लिया। और जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था ना, यहाँ पर अपना जाकर यूज़ हो गया है। ठीक है, कौन सा वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट? ये वाला कि देख लो, फॉर अनपेयर इलेक्ट्रॉन इफ साइड एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द अनपेयर इलेक्ट्रॉन विल बी क्लोज टू न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा रहेगा तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो खींच लेगा न्यूक्लियस की तरफ और न्यूक्लियस की तरफ चले जाएगा, तो उसका एनर्जी सेम हो जाएगा और वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या हो जाएगा? टेक पार्ट ले लेगा, यानी उसको हाइब्रिडाइजेशन करना गिन लेंगे। ठीक है, गिन लेंगे। तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ किया गया अपन ने कि जो मेरे पास क्या हो जाता है? NO के अंदर क्या है? सेंटर एटम। तो अपने को पता है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको सेंटर एटम बोल लेंगे। तो साइड एटम ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइड एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। तो साइड एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ खींच लेगा और उसकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या कर लेगा? सिमिलर एनर्जी बना देगा, जिससे वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर टेक पार्ट कर ले। इसलिए अपन हाइब्रिडाइजेशन सम के अंदर इसको गिन रहे हैं। ठीक है, समझ गया? क्यों गिन रहा है? क्योंकि साइड एटम हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो वो क्या कर लेगा? न्यूक्लियस की तरफ खींच लेगा और उसकी एनर्जी इक्वल बना देगा, एनर्जी इक्वल बना देगा। उसी को तो बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सचर किसका हाइब्रिडाइजेशन होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल का हो जाता है, जिसका सिमिलर एनर्जी हो। सिमिलर एनर्जी हो गई इसलिए उसको अनपेयर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। अगर सिमिलर एनर्जी नहीं होती, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है साइड एटम, ठीक है, तो वो नहीं खींच पाता न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ नहीं खींच पाता, सिमिलर एनर्जी नहीं होती तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन को अपन नहीं गिनते। समझ गया ये वाला सवाल? अगला देख लेते हैं NO2 के अंदर क्या बोलता है। NO2 के अंदर कुछ नहीं
बोला है, अपने को पता है दो साइड एटम है यानी कि 2 बॉन्ड पर हो जाएगा। अभी लोन पर देख लेते हैं, नाइट्रोजन 15 ग्रुप का था, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस एक ऑक्सीजन 2 को शेयर का था, 2 इलेक्ट्रॉन 4 का, तो 5 - 4 यानी कि मुझे कितना मिल रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन मिलना मतलब 0 पेयर। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन अपने को अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ठीक है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब देख लो साइड एटम मेरे पास कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं, कि नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का 3.5 होता है पॉलिंग स्केल से, और नाइट्रोजन का 3 ही हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। साइड एटम मेरे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। साइड एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या कर लेगा, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस की तरफ खींच लेगा, उसकी एनर्जी को सिमिलर बना देगा और वो हाइड्रोजन के अंदर गिना जाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को अपने को अनपेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर गिनना है। तो 2 + 1 3 मैंने गिन लिया इसको। ठीक है, 3 होगा 3 यानी कि sp2, तो समझ गया ये वाला अपना कंसेप्ट। ठीक है, फिर आता है मेरे पास ClO2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या आता है मेरे पास ClO2। तो आपने को क्या बताया, जब मैंने बताया था कि जब भी p ब्लॉक का ऑक्सीजन के साथ में रहेगा तो डबल बॉन्ड बना देना है। क्या बना देगा, डबल बॉन्ड के साथ में। तो लिविंग स्ट्रक्चर इसका बनाना बहुत आसान है। क्या, जब भी p बॉन्ड में ऑक्सीजन के साथ में होता है डबल बॉन्ड में जुड़ जाता है। ये अपन ने 10 बार सीख लिया है। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया। तो ध्यान से देख लेते हैं ये कितना बॉन्ड बना पा रहा है, वो अपन देख लेते हैं कि जो मैं क्लोरीन है कितने सिग्मा बना रहा है बॉन्ड पर, यानी कि सिग्मा कितना बना रहा है। तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, ये पाई हो जाएगा, ये सिग्मा होता है 2, ये पाई हो जाएगा, 2 सिग्मा बना पा रहा है, इसलिए इसका बॉन्ड पर कितना हो जाएगा, क्लोरीन का 2 हो जाएगा। या फिर अपन यहाँ से भी देख सकते हैं कि लास्ट में 2 एटम जुड़े तो 2 इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड पर मेरे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 बॉन्ड पर हो जाएगा। अब इसका अपन देख लेते हैं लोन पर कितना हो जाता है इसके पास। तो 70 ग्रुप का, तो 70 ग्रुप का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा, माइनस एक ऑक्सीजन 2 करता है तो 2 ऑक्सीजन 4, तो 7 - 4 / 2 यानी कि 3 मिल रहा है, यानी कि एक लोन पेयर रहेगा और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, एक लोन पेयर रहेगा इसके पास और एक मेरे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब ये बात आती है कि इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन को मुझे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लेना है कि नहीं। ठीक है, इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन को मुझे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लेना है कि नहीं। तो ध्यान से देख लो, यहाँ पर अपने को एक रूल अपने को याद रखना है कि देखो, तो जो सेंट्रल एटम मेरे पास है उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। क्या है मेरे पास, वेकेंट डी ऑर्बिटल मेरे पास हो जाता है। तो ये वाला रूल अपने को याद रखना जो अपन ने पढ़ा था। ठीक है, कौन सा वाला पड़ेगा कि अगर देख लो, अगर सेंट्रल एटम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जाता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है उसके पास, ठीक है, तो वो 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड बना पाएगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को गिना नहीं जाएगा। ठीक है, और किसमें तो ClO2 का, अगर सेंट्रल एटम के पास मेरे पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो वो 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना पाएगा, बनाना बॉन्ड बना पाएगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को गिना नहीं जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगा गया है ClO2 के अंदर। क्या था कि सेंट्रल एटम के पास क्या है मेरे पास, ठीक है, सेंट्रल एटम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, क्योंकि वो 3rd पीरियड से बिलोंग करता है, 3rd पीरियड से बिलोंग करता है वेकेंट डी ऑर्बिटल, और उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये सेंट्रल एटम क्या करेगा, ये बनाना बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, बनाना बॉन्ड बनाएगा, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, यहाँ पर आकर ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड के अंदर जुड़ जाएगा। अपने को बता दें एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा मेरे पास, या इस बॉन्ड के अंदर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाएगा। कैसे, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यानी क्या होता है, 2 सेंटर यानी कि 2 एलिमेंट, एक क्लोरीन एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, और 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यानी कि ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। तो देख लो, एक ऐसा बॉन्ड बना जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाता है। कब, जब सेंटर एटम के पास मेरे पास क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल हो जाता है। तो देख लो, सेंटर एटम है मेरे पास और वेकेंट डी ऑर्बिटल है, उसके बाद मेरे पास क्या है, मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा, जिससे ये जो बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो वो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 2 एटम के बीच में ऐसा बॉन्ड है इसलिए बोलते थे 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाता है। इसलिए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, सेंटर एटम के पास पड़ा है, नहीं है, सेंटर एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो उसको गिनूँ कैसे, इसलिए उसको मैं क्या कर रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन किया था, गिन रहा नहीं हो। तो डीप कंसेप्ट था कि नहीं, डीप कंसेप्ट था, समझ गया। तो 2 कंसेप्ट अपन यहाँ पर सीख लिया कि अगर मेरा जो साइड एटम जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सेंटर एटम के पास। ठीक है, तो वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, ठीक है, साइड एटम, तो क्या करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ खींच लेगा और उसकी एनर्जी को क्या करेगा, सिमिलर बना देगा और उसको हाइब्रिडाइजेशन गिन लेंगे। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वेकेंट डी ऑर्बिटल के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल के अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या कर लेता है, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना। 2 सेंटर यानी कि 2 एटम है और उनके बीच में एक ऐसा बॉन्ड है जहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, 2 सेंटर के बीच में यानी कि 2 एटम के बीच में एक ऐसा बॉन्ड है जहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बनाता है। 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, तो सेंटर एटम के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। जब सेंटर एटम के पास इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट होगा ही नहीं, इसलिए वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट नहीं होता है। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है मेरे पास, sp2 आता है, ना कि sp3 नहीं आएगा, sp2 आएगा।
समझ गए ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। ये यही एडवांस का कंसेप्ट है ये दोनों का, दोनों कि जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तब मेरे पास कैसे अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यही एडवांस के सवाल कर रहे हैं, जितने भी लास्ट के है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले कंसेप्ट, इतने सवाल ये सारे यही एडवांस में आए। कहाँ पर आए? यही एडवांस में आए। देख ले, अगला देख लेते हैं CH3 रेडिकल, ठीक है। तो CH3 रेडिकल का अपन देख लेते हैं कि इसका ना कैसा होता था, अपने को पता CH3 रेडिकल क्या ना, ठीक है। CH3 देख लेते, CH3 क्या ना, अगर मेरे पास 3 क्या है बॉन्ड पैर, 3 बॉन्ड पैर दिख रहे हैं, फिर इसका 14 को पता 4 हो जाएगा, माइनस एक हाइड्रोजन एक को शेयर करेगा तो 3 हाइड्रोजन 3 को करेगा तो 4 - 3 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यानी कि एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने को देखने को मिल रहा है। अब बात आती है कि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा कि नहीं हाइब्रिडाइजेशन करना, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका जो साइड एटम है वो कैसा है, ठीक है। तो जो सेंटर एटम मेरे पास कार्बन है, साइड एटम मेरे पास क्या हाइड्रोजन है। अब साइड एटम की मैं इलेक्ट्रॉनिकेटिव चेक करता हूँ, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिकेटिव 3 है और साइड एटम की 2.1 है। कहाँ से पता चला? पॉलिंग स्केल से, पीरियोडिक टेबल में पढ़ के आए। तो साइड एटम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो वो क्या करेगा, इस अनपेड इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ खींच नहीं पाएगा। जब ये न्यूक्लियस की तरफ जाएगा ही नहीं तो इस अनपेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सिमिलर हो ही नहीं पाएगी बाकी से। जब सिमिलर हो ही नहीं पाएगी तो इस अनपेड इलेक्ट्रॉन को गिना ही नहीं जाएगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, इसलिए इस अनपेड इलेक्ट्रॉन को गिना ही नहीं जाएगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, इसलिए खाली 3 ही को गिनना, 3 होता तो sp2 मेरे पास हो जाता। तो ये वाला समझ गया। लेकिन अगर मेरे पास CF3 हो जाता, क्या होता? CF3 हो जाता। CF3 है तो 3 बॉन्ड पे तो अपने को आंखों से ही दिख रहा है। फिर उसके बाद में आता है, देख लेते हैं लोन पर कितना हो जाता है। तो 14 ग्रुप का 14 के बाद तो 4 माइनस एक फ्लोरीन एक को भी शेयर करेगा 3 फ्लोरीन 3 को, तो 2 4 -3 तो 3, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने को देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं जो साइड एटम है वो मेरे पास कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है कि कम है। तो साइड एटम मेरे पास कार्बन का मेरे पास कितना हो जाता है? 3 हो जाता है, फ्लोरीन का 4 हो जाता है। साइड में मेरा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, साइड में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खींच लेगा। न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खींच लेगा तो उस अनपेड इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो बाकी के जैसे सिमिलर एनर्जी हो जाएगा और उस अनपेड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन करें गिना जाएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन करें वही लिया जाता है इलेक्ट्रॉन को जिनका एनर्जी सेम हो जाता है, तो इस अनपेड इलेक्ट्रॉन को लिया जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो CH3 होता है रेडिकल वो sp2 होता है, लेकिन CF3 मेरे पास sp3 क्यों होता है? रीज़न दो। वही ये कंसेप्ट है कि अगर साइड एटम मेरे पास क्या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा नहीं वो अनपेड इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा नहीं, तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम नहीं होगा बाकी जैसे सेम नहीं होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन का गिना नहीं जाएगा। और वही ऑन द वाइस वर्सा वही हो जाएगा कि अनपेड अगर जो साइड एटम मेरे पास क्या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो अनपेड इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ खींच लेंगे तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है बाकी जैसा हो जाएगा, तो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन का वो वाला अनपेड इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर लेगा, है ना। फिर मेरे पास आ जाता है ClO3 का स्ट्रक्चर। ClO3 का ना कुछ नहीं हो जाता मेरे पास, ध्यान से देख लेते हैं। ClO3 का मेरे पास 3 तो बॉन्ड पर अपने को दिख रहा है। और अब फिर मेरे पास आता है अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं अपन, क्या देख लेते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने को कितना मिल जाता है, ध्यान से देख लेते हैं। तो 7 - 6 1, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मेरे पास sp3 हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ पर अब सोचोगे भाई यहाँ पर तो अपन ने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ क्यों नहीं किया। एक याद रखना खाली मेरे पास ClO2 ऐसा होता है जहाँ पर मेरे पास क्या होता है वो वाला कंसेप्ट यूज होता है, कौन सा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है। और बाकी ऐसा कोई नहीं है जहाँ पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को डायरेक्टली जो ऐसा सबके ना अपन करते हैं ना अनपेड इलेक्ट्रॉन का डायरेक्टली गिन लेने का और sp3 मेरे पास हो जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का अपन ने अच्छे से कंसेप्ट समझ लिया, कुछ नहीं किया था हाइब्रिडाइजेशन माइक्रोसेकंड में निकालने के लिए। सबसे पहले आप सबका अपने को क्या होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, सबका अपने को शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पता हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है मेरे पास, सबका बॉन्ड पैर सिग्मा प्लस लोन पैर प्लस अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाता है। सिग्मा अपने को निकालने आ जाता है, जो भी साइड में लिखा रहता है वो मेरा सिग्मा हो जाता है। लोन पैर कैसे होता है मेरे पास, लोन पैर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास क्या हो जाता है, लोन पैर हो जाता है, ठीक है। अगर लोन पैर मेरे पास नहीं हुआ तो मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने को निकालने आ जाता है, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सिग्मा प्लस लोन पैर प्लस अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे पास अलग अलग केस मेरे को मिल जाता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कब लेना है कब नहीं लेना है। अगर मेरा जो साइड एटम जो है वो मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ खींच लेगा और अनपेड इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो बाकी जैसे सिमिलर हो जाएगी और वो अनपेड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लिया जाएगा। लेकिन अगर जो साइड एटम जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उसको नहीं खींच पाएगा न्यूक्लियस की तरफ, तो उसकी एनर्जी बाकी जैसे सिमिलर नहीं हो पाएगी और उस अनपेड इलेक्ट्रॉन को अपने को नहीं लेना है। और एक और केस आ जाता है खाली ClO2 के अंदर मेरे पास क्या होता है, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन मेरे पास बॉन्ड बनता है। 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनने के कारण से जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर एटम के ऊपर नहीं रहता, सेंटर एटम के ऊपर नहीं रहता, तो उस अनपेड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन करना नहीं लेना है। बाकी जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा सबको अपने को हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ले लेना है। तो ये वाला इतना सारा कंसेप्ट अपन ने सीख लिया है।
देखते हैं कि परसेंटेज कैरेक्टर कैसे अपन निकालते हैं, ठीक है। और उसके परसेंटेज कैरेक्टर निकालने के हमारे पास क्या फ़ायदे हैं, कि क्यों निकाला जाता है और उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर। क्या होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर? तो परसेंटेज एस कैरेक्टर का जितना भी केमिस्ट्री के अंदर यूज़ हो जाता है ना, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर बता दूंगा, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है मेरे पास? परसेंटेज एस कैरेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर खाली इतना ही एप्लीकेशन है पूरे केमिस्ट्री के अंदर। क्या बोला मैंने? देख लेना, बहुत बड़ी चीज़ बोल दी है मैंने। परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब यानी कि जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है और उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये वाली चीज़ अपने को मन के अंदर, दिमाग के अंदर फिट हो जानी चाहिए। समझ गया? परसेंटेज एस कैरेक्टर डाइग्रेशनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड विद डाइग्रेशनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो 10 बार लिख लेना, हर जगह काम आएगी वो वाली चीज़, है ना। कि आयोनिक इक्विलिब्रियम होगा वहाँ पर भी ये चीज़ काम आ जाती है ना। यहाँ पर फिर कोई और ऑर्गेनिक हो गया वहाँ पर भी अपने को काम आ जाती है ये कि अपन देख रहे बोल क्यों जो टर्मिनल अल्काइन हमारे पास एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि वो sp हो जाता है, sp हो जाता है इसलिए उसका परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तब भी परसेंटेज कैरेक्टर अभी तो बोला एसिड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक इनवर्सली अपोजिट बेसिक। तो जो sp हो जाता है मेरे पास अल्काइल टर्मिनल अल्काइन मेरे पास एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि तीन बॉन्ड है तो खाली मेरे पास क्या हो जाता है? sp हो जाता है। sp हो जाएगा मेरे पास, sp हो जाएगा तो उसका sp का परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होता है sp का, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है इसलिए टर्मिनल क्या एसिडिक हो जाते हैं। तो सबका सब ये सारी चीज़ें ना अपने को ऑर्गेनिक के अंदर इसका किसके फिजिकल के अंदर आयनिक इक्विलिब्रियम करना सारी जगह काम आएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एक ही जगह। तो वही बोल रहा है कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हो जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है और मेरे पास क्या हो जाता है? मेरे पास बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। और एक और चीज़ हो जाता है बल्कीनेस ज़्यादा हो जाता है, यानी कि परसेंटेज एस कैरेक्टर एस सब सेल अपने को पता है गोलू मोलू होता ही है। एस सब सेल क्या होता है? गोलू मोलू है। कोई भी गोलू मोलू चीज़ क्या होता है? बल्कि होता है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा तो गोलू मोलू सेल सब सेल है तो क्या होता है? बल्कीनेस भी ज़्यादा मेरे पास हो जाती है। फिर आता है परसेंटेज पी कैरेक्टर ज़्यादा तो क्या हो जाता है मेरे पास? वो अपन देख लेते हैं ना कि परसेंटेज पी कैरेक्टर का मेरे पास ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा तो मेरे पास क्या हो जाता है? बल्कीनेस मेरे पास ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन परसेंटेज पी क्या बल्कि नहीं है, एस तो मेरे पास क्या बड़ा है, ठीक है, बल्कि है गोलू मोल, लेकिन पी क्या एकदम पतला है, लंबा है ना, एकदम हैंडसम है, ठीक है। तो परसेंटेज पी कैसा है मेरे पास? लॉन्जिटिविटी, यानी कि उसका लंबा है, ठीक है। तो लंबा ज़्यादा है तो इसका उल्टा हो जाएगा, जो बल्कि था वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, जो बल्कि नहीं रहेगा वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। तो परसेंटेज पी ज़्यादा तो मेरे पास जो बल्कि नहीं रहेगा तो लॉन्जिटिविटी रहेगा, लंबा ज़्यादा रहेगा और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या रहेगा? कम रहेगा, ठीक है। ये अपने को समझ गया कि परसेंटेज कैरेक्टर और परसेंटेज पी कैरेक्टर और कैसे क्या रिलेशन हो जाता है। फिर देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरा अच्छा सा ऑर्डर देख लेते हैं। तो अपन अभी तक क्या पढ़ते थे? फोन नकल बियर पी के इसक पहलवान, ठीक है। क्या देखते थे? फोन नकल बियर पी के, फोन नकल बियर पी के इसक पहलवान, ठीक है, नकल बियर पी के इसक पहलवान, ठीक है। तो क्लोरीन बाद में आता है, क्लोरीन और ये। तो हमारे ऑर्डर के अंदर अपन क्या पढ़ते थे? फोन, यानी पहले फ्लोरीन पढ़ते थे, फिर ऑक्सीजन पढ़ते थे, फिर नाइट्रोजन पढ़ते थे, फिर अपन कार्बन पढ़ते थे। लेकिन कार्बन के अंदर भी बहुत सारे हमारे पास कार्बन हो जाते हैं। एक मेरे पास sp हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया, एक sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, एक sp3 हो गया। तो देखा क्या गया एक्सपेरिमेंटली, जो sp हाइब्रिडाइज जो कार्बन था ना वो आगे आ जाता है, नाइट्रोजन से भी आगे आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर। तो ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोट करनी है कि जो sp हाइब्रिडाइज जो कार्बन हो जाता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हो जाती है वो ज़्यादा हो जाती है किससे? नाइट्रोजन से भी। क्यों? क्योंकि इसका sp हाइब्रिडाइज है तो इसका परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है। परसेंटेज कैरेक्टर 50% होने के कारण, ठीक है, क्या हो जाता है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, किससे? नाइट्रोजन से भी। तो ये वाली चीज़ अपने याद रख लेना, ठीक है। जेई मेन का PYQ है कि कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज जो कार्बन हो जाता है उसका नाइट्रोजन ज़्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका परसेंटेज कैरेक्टर क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। तो अपन देख लेते हैं परसेंटेज कैरेक्टर इसमें कैसे क्या निकाला जाता है। तो अपने को पता है परसेंटेज निकालने का, अपने को फॉर्मूला पता है। समझ लो एग्जाम दिया मैंने 100 मार्क का, ठीक है, 100 में से परसेंटेज कैसे निकालते थे? नीचे अपन लिखते हैं कि टोटल कितने मार्क का पेपर था, तो मैंने लिख दिया नीचे 100 मार्क का पेपर, तो कितने मिले? 2 मार्क मिले समझ लो, और इंटू 100, तो ऐसे परसेंटेज निकालते सेम टू सेम। इसका परसेंटेज एस
कोई भी कैरेक्टर निकालना है तो पहले नीचे लिखने का कितने टोटल है मेरे पास, और ऊपर अपने को जो निकालना रहता है वो, और इंटू 100। तो पहले अपने को क्या निकालना है, परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो टोटल कितने हैं, एक एस है और एक पी है, तो टोटल नीचे लिख लिया मैंने 2 है, तो 2 ये एक एस है और एक पी है, तो 2 लिख दिया। परसेंटेज एस कैरेक्टर यानी कि एस कितने, एक ही है, तो एक मैंने ऊपर लिख दिया, और इंटू 100। तो परसेंटेज कैरेक्टर कितना मिल गया, 50 मिल गया। तो बचा हुआ मेरे, और परसेंटेज पी कैरेक्टर कैसे निकालोगे, सेम टू सेम नीचे कितना लिखना है, टोटल कितने, टोटल 2 है, और पी कितना, एक ही है, तो 1/2 इंटू 100। तो ऐसा निकालेगा परसेंटेज एस भी और परसेंटेज पी भी। अगला सवाल करना SP2 करना, कितना हो जाता है परसेंटेज एस और पी। तो देख लो टोटल कितने, एक एस है 2 पी है, तो टोटल नीचे लिखते हैं, ठीक है, कितने मार्क का पेपर होता है, ठीक है वैसा। और ऊपर एस लिखना है, एस कितना है, एक ही है, तो एक लिख दिया इंटू 100। और पी का देख लेंगे, नीचे टोटल लिख दिया 3, पी कितना है 2, तो 2/3 इंटू 100 खत्म। अगला देख लिया SP3 का ना, टोटल कितने हैं, 4 है, और 1/4 इंटू 100 खत्म हो गया। फिर मेरे पास आएगा परसेंटेज पी, इसका ना 3 पी है तो 3 लिख दिया ऊपर, और टोटल 4 है तो नीचे 4 लिख दिया इंटू 100। सबका परसेंटेज अपने को निकालना आएगा। चलो ये वाला चौथे वाले का देख लेते हैं। SP3D3 के अंदर देख लो, एस कितना, एक ही है, तो एक लिख दिया ऊपर, ठीक है। और टोटल कितने हैं, 3 पी है, 3 डी है और एक एस है, तो टोटल 7 हो गया इंटू 100, ठीक है। फिर परसेंटेज डी देख लेते कैसे, 3 डी है और टोटल 7 है इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज पी देख ले, 3 पी अपॉन टोटल 7 है इंटू 100। तो सबका परसेंटेज निकालना आ गया अपने को तो अपने को परसेंटेज निकालना आ गया। तो एग्जाम में पूछ लेता कि इसका ना कितना परसेंटेज एस कैरेक्टर है, ठीक है। इसका कोई भी अपने को क्या बोलते हैं, कोई भी एक अपने को ऐसा एक फॉर्मूला दे देगा, बोल देगा PCL5 बोलो, PCL5 दिया, उसका ना बोलेगा परसेंटेज, PCL5 का ना परसेंटेज कोई तो कैरेक्टर कितना है, ठीक है। तो पहले PCL5 का अपने को हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा। हाइब्रिडेशन निकालना आता ही है। ये 5 मेरे पास बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर 0, तो 5 हो गया, तो SP3D हो जाएगा, SP3D हो जाएगा। बोल दिया मेरे को परसेंटेज डी कैरेक्टर निकाल लो, कुछ नहीं। तो SP3D का परसेंटेज डी कैरेक्टर नहीं निकाल पाओगे, तो टोटल कितना है, 5 है, तो 5 लिख दिया नीचे। डी कितना, एक ही है, तो 1/5 इंटू 100 20% हो जाएगा। तो SP3D का ना कितना 20% मेरा परसेंटेज डी कैरेक्टर है। तो एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि मेरे को कंपाउंड देकर उसके अंदर पूछ लेगा परसेंटेज पर कैरेक्टर निकालो, तो इसके ऊपर भी सवाल आना आ जाता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में 4-5 देकर मैच करने के लिए बोल देता है, ठीक है। तो ये वाला भी अपने को समझ आ चुका है, ठीक है, परसेंटेज कैरेक्टर निकालना। फिर हम क्या करते हैं, कुछ क्या कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या कर दिया था, मिस कर लिया था, वो अपन मैं एक और बार बता देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, जो मेरा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल अपन देख कर आए थे, ठीक है, SP3D के अंदर। अब मैं बताता ट्राइगोनल बाय पिरामिडल वाला, ठीक है, ध्यान से देख लो। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का स्ट्रक्चर अपने को पता है ये कैसा होता है। ट्राइगोनल रहेगा यानी 3 क्या रहेगा, 120 डिग्री पर रहेगा, 120 120 120, और 2 क्या रहेगा, पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल के ना NCERT क्या लिखती है, तो इसके ना जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं ना, एक्सियल, तो अपने को पता है ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं, और बीच के ना जो 3 बॉन्ड होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बोल देते हैं। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल के अंदर NCERT क्या बोलते हैं कि जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं ना उनका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाता है इक्वेटोरियल से। देखो डायग्राम के अंदर मैंने ऐसे बनाया है, एक्सियल बॉन्ड को मैंने लंबा दिखाया है और इक्वेटोरियल को मैंने शॉर्ट दिखाया है। तो एक्सियल का बॉन्ड लेंथ लंबा क्यों हो जाता है मेरे पास इक्वेटोरियल से, इसका पूरा कंसेप्ट देख लेते हैं। देख लो, मैं एकदम मस्त कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान से देख लो। इक्वेटोरियल, इक्वेटर पे मेरे पास कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, और एक्सियल पे मेरे पास कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। अब ध्यान से देखना, एक्सियल 2 बॉन्ड है और इक्वेटर ज़्यादा बॉन्ड है। इक्वेटर पे 3 बॉन्ड है मेरे पास, ठीक है, तो इक्वेटर पे ज़्यादा बॉन्ड है, तो इक्वेटर क्या करेगा, ज़्यादा है, मेजोरिटी विंस, तो इक्वेटर क्या करेगा, इस एक्सियल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। एक्सियल को रिपेल करेगा, तो एक्सियल रिपेल होने के बाद में क्या कर लेंगे, एक्सियल क्या करेगा, रिपेल होने के बाद में क्या करेगा, एक्सियल रिपेल होने के बाद में दूर चले जाएगा, इसलिए एक्सियल क्या हो जाएगा मेरे पास, दूर चले जाएगा तो लंबे हो जाएगा, तो एक्सियल का लेंथ मेरे पास ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देख लो, एक्सियल मेरे पास 2 है और इक्वेटर मेरे पास 3 है, तो लेकिन इक्वेटर लंबा क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक्सियल मेरे पास कम है, एक्सियल कम है, तो इक्वेटर ज़्यादा रिपेल नहीं हो पाएंगे, इक्वेटर ज़्यादा रिपेल नहीं हो पाएगा, इसलिए उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है, उतना ही रहता है। तो यहाँ पर एक्सियल का ज़्यादा क्यों हो जाता है इक्वेटर से, उसका कंसेप्ट समझ गया। तो वही अपन स्टेटमेंट के अंदर देख रहे थे कि एक्सियल के पास मेरे पास कितने 2 बॉन्ड है, ठीक है, एक्सियल के पास मेरे पास 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड रिपेल हो जाता है 3 बॉन्ड से, क्योंकि 3 ज़्यादा है ना, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड से रिपेल हो जाता है। बट 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड आर रिपेल ओनली बाय 2 एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। तो 2 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड जो है वो 3 से रिपेल होता है, इसलिए ज़्यादा दूर चले जाते हैं। लेकिन ये 3 खाली 2 से रिपेल हो पाते हैं, इसलिए ज़्यादा दूर नहीं जा पाते, इसलिए एक्सियल मेरे पास क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है इक्वेटोरियल से, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ किसका हो जाएगा, एक्सियल का ज़्यादा इक्वेटोरियल से। अपने को पता है बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड एनर्जी किसका कम हो जाएगा, एक्सियल का कम हो जाएगा इक्वेटोरियल से। तो बॉन्ड एनर्जी यानी जो एक्सियल वाले बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड हो जाएगा, वीक बॉन्ड हो जाएगा, तो आसानी से क्या कर सकते हैं, टूट सकते हैं। तो NCERT क्या लिख सकती है, NCERT अपने को एक स्टेटमेंट लिखता है कि PCL5
इज रिएक्टिव एट हाई टेम्परेचर, यानी कि जो PCl5 को अगर मैं रिएक्ट करा दूँ तो हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, जो एक्सियल वाले बॉन्ड थे वो टूट जाएगा, क्योंकि उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम है तो वीक हो जाएगा। तो PCl5 को अगर मैं हीट कर दूँ तो मुझे क्या PCl3 और Cl2, और ये Cl2 कौन से, यही दो, ये दो यहाँ पर जो Cl हो जाएगा, यही दो Cl2 है, क्योंकि एक्सियल है, लंबे दूर है, और वीक है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम है, वीक है तो टूट जाएगा, इसलिए यही Cl2 मेरे पास दो एक्सियल वाले टूट जाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक और बता दे रहा हूँ कि जो मेरे पास ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है sp3d के अंदर, ठीक है, उसका ना एक्सियल वाले मेरे पास लंबे हो जाते हैं इक्वेटोरियल से, ऐसा क्यों, ठीक है, और वो भी हो जाते हैं, और PCl5 मेरे पास रिएक्टिव भी हो जाता है। ये दो क्वेश्चन अपने को एनसीईआरटी में पूछ लिया है अपने लिए, दोनों के दोनों PYQ के अंदर आ चुका है। तो सबसे पहले अपन रीजन देख लेते हैं कि मेरे पास क्या होता है, एक्सियल के ऊपर मेरे पास 2 ही बॉन्ड है, लेकिन इक्वेटोरियल पर 3 बॉन्ड है। तो एक्सियल के तो 2 बॉन्ड को कौन रिपेल कर रहा है, ज़्यादा 3 बॉन्ड रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सियल को ज़्यादा लोग रिपेल कर रहे हैं, तो एक्सियल दूर जाएगा, तो इसलिए एक्सियल का लेंथ लंबा हो जाएगा। लेकिन जो इक्वेटोरियल 3 है, इक्वेटर को खाली 2 लोग रिपेल कर रहे हैं, इक्वेटर को 2 कम लोग रिपेल कर रहे हैं, इसलिए इक्वेटर ज़्यादा दूर नहीं कर पाएगा, इसलिए एक्सियल का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो एक्सियल का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा क्यों हो जाएगा, समझ गया, क्योंकि इसको 3 इक्वेटर वाले बॉन्ड रिपेल कर रहे हैं, लेकिन इक्वेटर का ज़्यादा इतना क्यों नहीं हो पाता, तो इसको खाली 2 ही एक्सियल वाले रिपेल कर रहे हैं। तो समझ गया ये वाला रीजन, दी बॉन्ड लेंथ एक्सियल का ज़्यादा हो जाएगा इक्वेटोरियल से। तो अपने को पता बॉन्ड एनर्जी इन्वर्स अपॉन बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड एनर्जी एक्सियल का कम हो जाएगा। जब बॉन्ड एनर्जी एक्सियल का कम हो जाएगा, तो अगर मैं हीट कर दूँ ऐसे वाले स्ट्रक्चर को, तो बॉन्ड एनर्जी एक्सियल का कम है, एक्सियल का बॉन्ड एनर्जी कम है, तो हीट कर दूंगा तो यही 2 बॉन्ड पहले जाकर टूट जाएगा। तो वही बोलता है कि अगर मैं PCl5 को अगर मैं हीट कर दूँ, टेम्परेचर थोड़ा सा दे दूँ, ठीक है, तो मैं हीट कर दूंगा तो यही बॉन्ड एनर्जी इनका कम है, तो यही वाले बॉन्ड टूट जाएगा। तो PCl5 कैसे टूटेगा, PCl3, तो PCl3 यानी ऐसा टूट जाएगा, और मेरे पास क्या Cl2 करके मेरे पास टूट जाएगा, तो यही एक्सियल वाले 2 बॉन्ड मेरे पास टूट जाएंगे। तो ये वाला भी एक अच्छा सवाल हमने आ गया था, नीट के अंदर भी आया हुआ है, JEE मेन के अंदर भी आया हुआ है, तो एनसीईआरटी के अंदर भी अपने को दे दिया गया है। और अगला वाला सवाल, अगला वाला कंसेप्ट क्या बोलता है, इसका सेम उल्टा, और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल था ये, अब आता है पेंटागोनल बाय पिरामिडल करना, उसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर मेरे पास क्या था, एक्सियल लंबा था इक्वेटोरियल से, यहाँ पर क्या करना, इक्वेटोरियल लंबा हो जाता है एक्सियल से, और बॉन्ड एनर्जी का उल्टा हो जाएगा, इक्वेटोरियल का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, तो बॉन्ड एनर्जी किसका, इक्वेटोरियल का कम हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, पहले इसका कंसेप्ट समझ लिया, ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का कंसेप्ट समझ लिया अपन ने, हाँ समझ लिया, उसका याद हो गया, हाँ उसका उल्टा क्या कर लेने का, पेंटागोनल बाय पिरामिडल करने का, बस सिंपल, बस इतना ही चीज़ अपने को याद करना है। फिर अगला वाला कंसेप्ट ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। फिर अब ये वाला तो हो गया, फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ वाले देख लेते हैं, ठीक है, कौन सा ये वाला है, ठीक है, कि फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन इसके ऊपर नजर डालते थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। अगर पूछ ले हमें क्वेश्चन के अंदर कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, तो हमें क्या सोचना है, कौन से बॉन्ड इक्वल नहीं है। तो अभी हम 2 स्ट्रक्चर सीख के आए, कौन से वाले, एक तो देख का है ना ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इसके अंदर सारे बॉन्ड इक्वल नहीं होते, कौन से इक्वल नहीं होते, क्योंकि एक्सियल ज़्यादा होता है मेरे पास इक्वेटोरियल से, ठीक है, एक्सियल ज़्यादा इक्वेटोरियल से, क्योंकि 2 एक्सियल को 3 इक्वेटोरियल रिपेल कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन 3 इक्वेटोरियल को खाली 2 ही एक्सियल रिपेल कर पाते हैं। तो मेरे पास क्या होता है, एक्सियल ज़्यादा होता है इक्वेटोरियल से। ट्राइगोनल बाय पिरामिड अपने दिमाग में आना चाहिए, अगर स्टेटमेंट अगर पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड आर नॉट इक्वल, ठीक है, तो सारे बॉन्ड इक्वल किस में नहीं होते, एक तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल के अंदर, और एक पेंटागोनल बाय पिरामिडल कहता है, जिसमें क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। और क्या क्या दिमाग में आ जाना चाहिए, और आना चाहिए मेरे पास अल्कीन के अंदर, क्यों अल्कीन के अंदर सारे बॉन्ड इक्वल क्यों नहीं हो जाते, क्योंकि मेरे पास अल्कीन का कि अल्कीन के अंदर मेरे पास क्या होता है, डबल बॉन्ड भी होगा, और मेरे पास CH वाला सिंगल बॉन्ड भी होता है, क्योंकि देखो अल्कीन के अंदर क्या होता है, C डबल बॉन्ड C होता है, और यहाँ पर साइड में हाइड्रोजन भी होते हैं, है ना, यानी अल्कीन के अंदर मेरे पास सिंगल बॉन्ड भी है और मेरे पास डबल बॉन्ड भी है। तो यहाँ पर भी देख लो अलग अलग टाइप के बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड भी है, एक डबल बॉन्ड भी है, तो यहाँ पर भी मेरे पास ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। और क्या क्या दिमाग में आना चाहिए, अल्काइन भी आ जाना चाहिए कि अल्काइन के पास मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड भी है और मेरे पास क्या सिंगल बॉन्ड भी है, तो अल्काइन के अंदर भी देख लो ट्रिपल बॉन्ड भी है और मेरे पास क्या एक हाइड्रोजन वाला सिंगल बॉन्ड भी है। अगर पूछ ले तो जब भी अपने को बोल देगा ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, तो 3-4 चीज़ मेरे पास दिमाग में आनी चाहिए। एक आना चाहिए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जिसके अंदर एक्सियल मेरे पास ज़्यादा होता है इक्वेटोरियल से, क्यों कि एक्सियल मेरे पास 2 ही होते हैं, इक्वेटोरियल मेरे पास 3 हो जाता है, 3 इक्वेटोरियल ज़्यादा भारी गिरेगा भाई उसके ऊपर एक्सियल के ऊपर, तो एक्सियल ज़्यादा रिपेल हो जाएगा, रिपेल ज़्यादा होता है उसके बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो एक्सियल का ज़्यादा इक्वेटोरियल से। और उसका जस्ट उल्टा अपने को याद रहना चाहिए पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो ये 2 चीज़ हमारे दिमाग में आना चाहिए। तीसरी चीज़ आनी चाहिए अल्कीन। अल्कीन करना क्यों, अल्कीन करना एक मेरे पास क्या हो जाता है पाई बॉन्ड हो जाता है और एक और सिग्मा मेरा बॉन्ड हो जाता है, 2 अलग अलग टाइप का बॉन्ड में जाए। और आना चाहिए दिमाग में अल्काइन। अल्काइन करना क्या हो जाता है मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड मिलता है और मेरे पास सिंगल बॉन्ड मिलता है, तो ऑल बॉन्ड्स मेरे पास नॉट इक्वल, खाली 4 केस करना अपने को मिल जाते हैं। फिर हमें क्वेश्चन के अंदर बोल देगा कि ऑल बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट, ध्यान से देखना, ऑल बॉन्ड एंगल
एग्जैक्ट कितने हो जाएंगे 120 डिग्री या फिर 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री या फिर 109.28 डिग्री तब हो सकते जब कोई भी लोन पेयर ना हो। देखो मैंने पीछे भी एक बताया था कि अगर कोई भी बोल दे, फॉर एग्जाम्पल बोल देगा IF7, ठीक है, तो IF7 के अंदर कोई भी लोन पेयर मेरे पास नहीं है, तो उसके अंदर 90 डिग्री जितने थे 12 तो 12 के 12 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इसके पास अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसके पास लोन पेयर हो और जो एंगल से क्या हो जाए वो डिविएट हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल कर लेगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास वो एंगल क्या होता है मेरे पास रिपेल हो जाएगा, ठीक है, और डिविएट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो एग्जैक्ट एंगल कब अपने को मिलेगा 109.8 डिग्री, ठीक है, 9 डिग्री या फिर 120 डिग्री या फिर 180 डिग्री, कब, जब उस मॉलिक्यूल के पास क्या हो, नो लोन पेयर हो, कोई भी एक लोन पेयर नहीं होना चाहिए, तब मेरे पास मिल जाता है। और साइड आइटम सारे सेम होने चाहिए, क्या होना चाहिए, सारे साइड आइटम सेम होने चाहिए। अगर साइड आइटम बदल जाएगा तब भी उसके पास क्या हो जाएगा मेरे पास एग्जैक्ट उतना नहीं मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं CH4 ले लेता हूँ और मैं क्या ले लेता हूँ CH3Cl ले लेता हूँ, ठीक है, तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास sp3 में अपने को मिलेगा, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन अपने को sp3 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सारे साइड आइटम सेम है तो sp3 है, टेट्राहेड्रल है, तो इसका एग्जैक्ट मेरे पास 109.8 डिग्री मिलेगा। लेकिन यहाँ पर साइड आइटम अलग है तो इसका 109.8 डिग्री से अपने को डिविएट मिलेगा, इसलिए इसका एग्जैक्ट उतना डिग्री अपने को नहीं मिल जाएगा। तो ये समझ रहे हो कि नहीं। तो कब कब मेरे पास एग्जैक्ट अपने को मिलेगा, जब मेरा एक भी लोन पर मेरे पास प्रेजेंट ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे NH3 अपने को दे दिया, क्या देगा NH3, तो NH3 का हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास कितना होता है, 3 बॉन्ड पेयर है और एक मेरे पास लोन पेयर है, तो 4 यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा ये sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल, यानी बोल दोगे इसका एंगल कितना जो 109 डिग्री। लेकिन 109 डिग्री नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसके पास NH3 के ऊपर क्या एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है तो 109 से कम ही हो मेरा, क्यों, क्योंकि 109 से कम हो जाता है NH3 का, क्योंकि उसका डिविएट हो जाता है। तो वही ये एग्जैक्ट कब मिलेगा, जब उसके बाद कोई लोन पेयर ना हो। अगर लोन पेयर हो तो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, क्योंकि रिपेल हो जाएगा। लोन पेयर क्या करता है, रिपेल करता है एंगल को। तो और साइड आइटम सारे सेम हो, साइड आइटम अलग हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल CH4 और CH3Cl क्या ना, तब भी अपने को अलग मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 कंडीशन होनी चाहिए तब मेरे को एग्जैक्ट मिल जाता है, कब, जब लोन पेयर ना हो और जब सारे के सारे साइड आइटम हमारे पास क्या हो जाए, सेम हो जाए, तभी मेरे को एग्जैक्ट ये सारे एंगल अपन ने जो देखे थे पीछे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वो अपने को हो जाता है। और ये JEE एडवांस के अंदर भी आ गया था, ठीक है, कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग 90 डिग्री एंगल्स आर फॉर्म। तो उस स्ट्रक्चर के अंदर ना लोन पेयर दिया था तो 0 था उसका आंसर, ठीक है, एक 12 भी था और एक 0 भी था, तो लोग 12 करके आए, लेकिन आंसर क्या था 0, क्योंकि उसका लोन पेयर था। लोन पेयर आ गया तो उसने क्या कर दिया, सारे एंगल्स को खराब कर दिया, ठीक है। अगर लोन पेयर नहीं होता तब भी उतने एंगल हो जाते हैं, ठीक है, लोन पेयर हो जाते हैं तो उतने एंगल मेरे को अपने को नहीं मिल जाते हैं, ठीक है। और फिर एक बढ़िया क्या बोलता है कि जब भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलता है कि जब भी अपने को हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शेप कुछ भी पूछ ले तो हमेशा अपने को यही लगाना है, क्या, सिग्मा प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्लस एक्सेप्शन अपने को दिमाग में याद रखना है, ठीक है। सिग्मा प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्लस अपने को एक्सेप्शन अपने को याद रखना कि एक्सेप्शन क्या था कि जब भी मेरे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, साइड आइटम अगर मेरे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहेगा तो वो क्या करेगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ खींच लेगा और वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उसका एनर्जी सेम हो जाएगा और वो हाइब्रिडाइजेशन करना गिना जाएगा। फिर इसके अंदर जो ClO2 माइनस जो है वो क्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड बना लेगा और वो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा नहीं गिना जाएगा, किसके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर नहीं गिना जाएगा। तो ये सारे एक्सेप्शंस भी अपने को याद रख लेना पड़ेगा, बाकी जो भी कंडीशन होता है सबके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा, तो एक्सेप्शन भी अपने को याद रखना है। फिर आता है मेरे पास नंबर, और जब भी अपने को नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर या फिर बॉन्ड पर लिखना रहेगा तो हमेशा लिविस डॉट स्ट्रक्चर की मदद ले लो। लिविस डॉट स्ट्रक्चर अपने को बनाना आता ही है कि लिविस डॉट स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है, हमेशा जो P और S और P ब्लॉक, P और D ब्लॉक के जब भी ऑक्सीजन के साथ में आएगा, P और D ब्लॉक के जब भी ऑक्सीजन के साथ में आएंगे तो वो डबल बॉन्ड बना लेते हैं और हमें हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट करना है, बाकी सबका मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, खत्म। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें सबका पता हो ही जाना चाहिए, ठीक है। तो एकदम आसान है सारी चीज़ें, तो ये तक अपन को समझ आ चुका है।